व्हाट्सअप एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। अब हम फाइनली करने जा रहे हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फ्रॉम एडमिशन, रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ अ पार्टनर। तो मुझे पूरी उम्मीद है आप लोगों ने प्रिपरेशन बहुत अच्छे से करी होगी। जीएनजी वीडियोस आपने देख ली होंगी, उसके अंदर ऑल्दो सब कुछ कवर्ड है, बट फिर भी एक फाइनल टच कि सर कुछ क्वेश्चंस और देख लें एडमिशन में, रिटायरमेंट में, डेथ में, ताकि थोड़ा सा और कॉन्फिडेंस आ जाए। तो चलिए आज देखते हैं कौन कौन से सवाल और हैं जो हमें देखने चाहिए, करने चाहिए, प्रैक्टिस होनी चाहिए, ताकि हमारा अकाउंट्स में और अच्छा बढ़िया कमांड हो जाए और हम और कॉन्फिडेंट हो जाए अबाउट 80 ऑन 80। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं और इसको समाप्त करते हैं। लेट्स बिगिन। शुरू करते हैं बेटा जी सवाल नंबर पहले के साथ। द क्वेश्चन नंबर 1 इज A and B are partners sharing profits and losses in the ratio 3:2। A और B दो पार्टनर्स हैं जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है 3:2। They admit C into the partnership। C को लेके आए। The new profit sharing ratio is 3:3:2। ओल्ड रेशो भी दिया है, न्यू रेशो भी दिया है। The firm's goodwill on C's admission is valued at 320। फर्म का गुडविल 320 हुआ है। बट सी कुड नॉट ब्रिंग एनी अमाउंट ऑफ गुडविल इन कैश। सी गुडविल नहीं ला पाया है कैश में। कौन सा केस बन गया? पहला प्राइवेटली होता है, दूसरा कैश में लाना होता है, तीसरा कैश में नहीं ला पाया। थर्ड केस, जर्नल एंट्री पास करो व्हेन गुडविल अकाउंट इज नॉट टू बी रेज्ड। गुडविल अकाउंट आपको रेज नहीं करना है। नॉर्मल एंट्री आप क्या पास करते हो इस केस में? सी है नया पार्टनर, तो हम एंट्री पास करेंगे सी का करंट अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ऑफ सैक्रिफाइसिंग निकालने के लिए हमें सबसे पहले सैक्रिफाइसिंग रेशो निकालना पड़ेगा। ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। दो ही पार्टनर्स हैं हमारे पास, ए और बी। सी तो नया पार्टनर है, इनका ओल्ड था 3/5 2/5 और न्यू रेशो क्या है 3/8 3/8। ठीक है, चलो सर एलसीएम 40 24 माइनस 15 16 माइनस 15। देखो आपके सामने ये हमारे पास चीज़ें आ जाती हैं। ठीक है, तो 24 माइनस 15 कितना हो जाता है? 9/40 और ये कितना हो जाता है? 1/40। तो दोनों ही सेक्रीफाइस कर रहे हैं 9:1 में। ठीक है, तो सी का करंट अकाउंट डेबिट 2, ए का कैपिटल अकाउंट 2, बी का कैपिटल अकाउंट अब हमारे पास आ जाएगा 3,20,000 मल्टीप्लाइड बाय सी का शेयर। सी का शेयर कितना था? 2/8 2/8। 40,000 इंटू 2 80,000 रुपये यहाँ आ जाएंगे। 80,000 को 9:1 में बांट दो भाई। 8 इंटू 9 72,000 8,000। जल्दी से बेटा जी इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम बी पार्ट करते हैं क्योंकि मुझे ये हटाना पड़ेगा। ओके, डन है सर। नेक्स्ट क्या है? व्हेन गुडविल अकाउंट इज रेज्ड एंड रिटन ऑफ। अब देखो इसको आपको बस एक बार देखना है, ये दिमाग में रखना। ऑल्दो आने के चांसेस 50-50 रहता है, लेकिन आपके दिमाग में होना चाहिए कि रेज एंड रिटन ऑफ है क्या। तो रेज एंड रिटन ऑफ में आपको हमेशा ध्यान रखना है कि आपको किसी भी चैप्टर में ये लग सकता है तरीका गुडविल को अरेंज करने का, गुडविल को एडजस्ट करने का। इसमें करना क्या होता है, सबसे पहले आप गुडविल को रेज करो यानी गुडविल को बढ़ाओ ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशो में, फिर गुडविल को राइट ऑफ कर दो न्यू पार्टनर्स न्यू रेशो में। तो सबसे पहले गुडविल को रेज करने के लिए गुडविल को बढ़ाना पड़ता है। तो गुडविल अकाउंट डेबिट ऐसे डेबिट में बढ़ता है टू ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशो। ए का कैपिटल, बी का कैपिटल। ठीक है, हमने कर दिया गुडविल को रेज ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशो में। फिर हमें क्या करना पड़ता है? फिर हमें गुडविल को राइट ऑफ करना पड़ता है। राइट ऑफ करने के लिए गुडविल क्रेडिट होगा, तो ए का कैपिटल, बी का कैपिटल, सी का कैपिटल। अब देखो सी तो नया पार्टनर है, तो आप इसको कैपिटल ना लिख के क्या लिख देना, सी का करंट। ए का कैपिटल डेबिट, बी का कैपिटल डेबिट, सी का करंट डेबिट टू गुडविल। ये हमने राइट ऑफ कर दिया। ठीक है बच्चों, अब देखो गुडविल कितने का था? 3,20,000 रुपए का। तो 3,20,000 रुपए का गुडविल ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशो में। ओल्ड रेशो कितना है? 3/3:2, तो 3/5 2/5। 3,20,000 इंटू 3/5
192 एंड 128 और इधर 3,20,000 न्यू रेशो में बच्चों, 3,20,000 इंटू 3/8 1,20,000, फिर 1,20,000 और थर्ड क्या आ जाएगा बेटा जी हमारे पास, थर्ड आ जाएगा देखो 3,20,000 इंटू 2/8, ये आ जाएगा बेटा 80,000। तो देखो दिस इज हाउ हम लोग क्या करते हैं, पहले गुडविल को रेज करते हैं, फिर हम गुडविल को राइट ऑफ कर देते हैं। ठीक है, इस तरीके से हमारा क्वेश्चन बनता है। स्क्रीनशॉट ले लो। रेज होगा ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशो में, राइट ऑफ होगा न्यू पार्टनर्स न्यू रेशो में। आपको इस बात का खास ध्यान रखना है। टेक द स्क्रीनशॉट्स। अब चलते हैं बेटा जी हम अगले सवाल के ऊपर। इसमें देखो क्या करना है, हमें बहुत ध्यान से समझेंगे। P एंड Q शेयर प्रॉफिट्स इन द रेशो 7:3। P और Q का क्या रेशो है, 7:3, दो पार्टनर्स हैं। R इज एडमिटेड फॉर 2/7 शेयर इन द प्रॉफिट्स। R कितने के लिए आया, 2/7 के लिए आया। ठीक हो गया सर। आगे लिखा हुआ है गुडविल ऑलरेडी अपीयरिंग इन द बुक्स एट 1 लाख। बच्चों ऑलरेडी अपीयरिंग गुडविल किसी भी चैप्टर में हो आपको राइट ऑफ कर देनी है, तो इसको तो राइट ऑफ कर दो ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशो में। तो P का कैपिटल अकाउंट डेबिट, Q का कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल। ठीक है, कितनी ऑलरेडी अपीयरिंग थी, 1 लाख रुपए ओल्ड रेशो में, 7:3 तो 70,000 30,000। लो सर, सबसे पहले तो बच्चों गुडविल राइट ऑफ हो गई। ठीक है, अब आगे क्या लिखा हुआ है, एंट्री करो। इफ आर कैन नॉट ब्रिंग कैश फॉर हिज शेयर ऑफ गुडविल 80,000। आर अपना शेयर ऑफ गुडविल 80,000 कैश में नहीं ला पाया। सर कैश में नहीं ला पाया तो फिर कैसे एंट्री होगी, करंट अकाउंट से। आर का करंट अकाउंट डेबिट टू पी का कैपिटल अकाउंट टू क्यू का कैपिटल अकाउंट। ठीक है, अब देखो कितना था, 80,000 रुपए का इसका शेयर है। सैक्रिफाइसिंग रेशो में हमें करना है, न्यू रेशो नहीं दिया हुआ। कभी भी न्यू रेशो नहीं दिया होता तो फिर ओल्ड रेशो ही सैक्रिफाइसिंग रेशो हो जाता है। तो इसको हम 80,000 को ही 7/10, 56 आएगा क्या, 80,000 इंटू 7/10, 56,000 तो यहाँ आ गया, 24 यहाँ आ जाएगा। ठीक है, दूसरे में लिखा हुआ है आर ब्रिंग इन कैश 80,000 फॉर हिज शेयर ऑफ गुडविल। तो फर्स्ट पार्ट में तो ये हो जाएगा। अगर वो कैश में ले आया बच्चों फिर क्या एंट्री बनती है, बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। कितना बैठ जाता है, 80,000 एंड प्रीमियम फॉर गुडविल डेबिट टू P's कैपिटल अकाउंट, Q's कैपिटल अकाउंट। ठीक है जी, 80,000, 56,000, 24,000। तो ध्यान रखेंगे बेटा, ये क्वेश्चन मैंने इसलिए डलवाया था ताकि इसी से आपका एक बार रिवीजन हो जाए। ऑलरेडी एग्जिस्टिंग गुडविल हमेशा डिस्ट्रीब्यूट करना है, राइट ऑफ करना है ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशो में। और जो गुडविल लेके आ रहा है नया पार्टनर, अगर वो नहीं ला पाया तो करंट अकाउंट से, ले आया तो ऐसे करते हैं एंट्रीज। ठीक है जी, चलो जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, अगले पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया बेटा हमारे पास, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल, बहुत ध्यान से इसको करना है। इसके अंदर हमें जर्नल एंट्रीज पास करनी है। इन सभी जर्नल एंट्रीज को बहुत ध्यान से समझेंगे क्योंकि इसके अंदर मैंने रीवैल्यूएशन वाली इंपॉर्टेंट जर्नल एंट्रीज डाली हैं। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से देखना। इस तरीके का कोई भी सवाल आए ताकि आप आसानी से कर पाओ। देखो जरा क्या लिखा हुआ है बच्चों, सबसे पहले में लिखा हुआ है वैल्यू ऑफ फर्नीचर इज टू बी इंक्रीज्ड बाय 10,000। फर्नीचर को 10,000 से बढ़ाना है। फर्नीचर 10,000 से बढ़ेगा तो फायदा होगा, तो रीवैल्यूएशन के क्रेडिट में जाएगा। तो एंट्री बनेगी फर्नीचर डेबिट टू रीवैल्यूएशन। आपको पता है ना, रीवैल्यूएशन के क्रेडिट में सारे फायदे जाते हैं। एसेट बढ़ेगा तो फायदा होगा, कोई भी नुकसान है तो वो रीवैल्यूएशन के डेबिट में आता है, तब रीवैल्यूएशन डेबिट करते हैं, है ना। एंट्री करनी आनी चाहिए बच्चों। अगला लिखा हुआ है वैल्यू ऑफ फर्नीचर इज टू बी इंक्रीज्ड टू 40,000। टू का मतलब होता है बेटा इतना कर दो। पहले कितने का था, पहले था 20,000 का, 20 से 40 करना है, तो बढ़ रहा है, फायदा हो रहा है। यही वाली एंट्री बनेगी ऊपर, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन। बस अमाउंट कितना आ जाएगा, 10 की जगह
सर 10 की जगह अमाउंट आ जाएगा 20, क्योंकि 20,000 से 40,000 हो रहा है। ठीक है, आगे देखो क्या लिखा हुआ है। तीसरा कैसे बन सकता है, द वैल्यू ऑफ फर्नीचर इज टू बी ब्रॉट अप टू 120%। फर्नीचर को 120% पे ले आओ। फर्नीचर है कितने का, 50,000 का, तो 50,000 का 120% कितना बनता है, 120/100, 0 से 0, 0 से 0, 12 इंटू 5 60, 60,000 करना है। अब देखो फर्नीचर को 50 से 60 करना है, 120% करना है ना, तो देखो ऐसे 120% हम कैलकुलेट करेंगे। अब 50 से 60 करना है, 10,000 वैल्यू बढ़ानी है, तो एंट्री यही बनेगी, फर्नीचर टू रिवैल्यूएशन, अमाउंट कितना आ जाएगा, 10,000 रुपए। देख रहे हो, एंट्री वही है, अमाउंट अलग अलग तरीके से पूछ सकता है, यही इस क्वेश्चन का पर्पज है। ये देखो बहुत ध्यान से, इसमें बहुत गलती करते हैं बच्चे। स्टॉक इज अंडर वैल्यूड बाय 10%। स्टॉक सर अंडर वैल्यू है 10% से। अब देखो स्टॉक अंडर वैल्यूड ऑलरेडी है, सही वैल्यू पे ले जाने के लिए बढ़ाना पड़ेगा। अंडर वैल्यूड है तो बढ़ाओ सर। कैसे बढ़ेगी बच्चों स्टॉक की वैल्यू, स्टॉक बढ़ेगा तो रिवैल्यूएशन के क्रेडिट में आएगा, फायदा होगा। स्टॉक अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन पर सर वैल्यू कितनी बढ़ाऊं। अब देखो बच्चों इसमें बेटा बहुत मिस्टेक करते हैं बच्चे, वो क्या करते हैं 18,000 का 10% बढ़ा देते हैं। नहीं, ऐसा मत करना बच्चों। कभी भी अंडर वैल्यूड और ओवर वैल्यूड में परसेंटेज दिया हो ना, तो बहुत ध्यान से उसको समझ लेना। अंडर वैल्यूड और ओवर वैल्यूड में अगर परसेंटेज दिया है, अगर यहाँ पे दिया हो ना अंडर वैल्यूड बाय 10,000, तो मैं सिंपल यहाँ 10,000 से बढ़ा दूंगा। ऐसा लिखा हो ओवर वैल्यूड बाय 10,000, तो मैं सिंपली 10,000 से कम कर दूंगा। लेकिन अगर परसेंटेज दे दिया, वहां पे बहुत केयरफुली आपको काम करना है। देखो ये एंट्री हटा रहा हूं मैं ऊपर वाली, क्या लिखा है यहाँ पे देखो, स्टॉक अंडर वैल्यूड है 10% से। ऑलरेडी अंडर वैल्यूड है, ऑलरेडी कम है, तो हमें पहले इसकी एक्चुअल वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो देखो आपको एक्चुअल वैल्यू निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, बहुत सिंपल है। जितना भी वैल्यू दिया है ना 18,000 इंटू 100 अपॉन, अगर अंडर वैल्यूड है तो माइनस कर देना डिनोमिनेटर में, अगर ओवर वैल्यूड है तो प्लस कर देना। 100 अपॉन 100 माइनस 10, ठीक है, तो ये आ जाएगा 18,000 इंटू 100 अपॉन 90, तो 0 से 0 खत्म, 9 इंटू 2, 20,000 रुपए। बेटा देखो इसकी एक्चुअल वैल्यू आ गई, इसकी एक्चुअल वैल्यू कितनी आ गई, 20,000। तो एक्चुअल वैल्यू निकालने के लिए प्लीज ध्यान रखना, जो वैल्यू दी हुई है वो मल्टीप्लाइड बाय 100 अपॉन 100। अगर अंडर वैल्यूड है तो 100 माइनस, ओवर वैल्यूड है तो 100 प्लस। ठीक है, तो 20,000 रुपए इसकी एक्चुअल वैल्यू है, 18 से 20 मुझे करना है, तो 2,000 रुपए से स्टॉक बढ़ेगा। देखो बच्चों, अब देखो तुम्हें क्वेश्चन समझ में आएगा। स्टॉक अंडर वैल्यूड है 10%, तो 20,000 का 10% 2,000 कम हुआ होगा, तभी तो 18 आया होगा। समझ रहे हो, तो हमें वापस से इसको 20 पे कर देना है। अब फिर से इसको समझो बड़े ध्यान से। स्टॉक ओवर वैल्यूड है 10%, सर स्टॉक ओवर वैल्यूड है, ओवर वैल्यूड है तो कम करो, एसेट को कम करेंगे तो नुकसान होगा। तो एंट्री क्या बनती है, रीवैल्यूएशन डेबिट टू स्टॉक। ठीक है, अब ये क्या है, ओवर वैल्यूड है। ओवर वैल्यूड का मतलब इसकी वैल्यू ज्यादा है, कम करनी है। तो सर कितनी कम करूं, क्या मैं 22,000 का 10% कम कर दूं, नहीं बच्चों, नहीं नहीं नहीं, ये बढ़ने के बाद इतनी है ना, तो मुझे एक्चुअल वैल्यू निकालनी पड़ेगी। कैसे निकालूंगा सर एक्चुअल वैल्यू, देखो एक्चुअल वैल्यू फिर से कैसे निकलेगी। एक्चुअल वैल्यू को आपको लिखना है 22,000 इंटू 100 अपॉन 100 प्लस, ओवर वैल्यूड में प्लस करना है, कितना परसेंट, 10%। इसका मतलब 22,000 100 अपॉन 110, 0 से 0 खत्म, 11 इंटू 2 22, 20,000 इसकी वैल्यू आ गई। तो देखो 22 से 20 करना है, तो कितना कम करूं, 2,000 कम कर दूं, 2,000 मैंने कम कर दिया। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये समझने वाली, इसमें गलती नहीं करना अगर आ गया एग्जाम में। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्या है, द मार्केट वैल्यू ऑफ कंप्यूटर इज 25,000। आज की कंप्यूटर की वैल्यू 25 है, बुक्स में 20,000 है, तो बढ़ा दो भाई, ये हटा दो, स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों। जो मार्केट वैल्यू है कंप्यूटर की वो 25 है, तो बढ़ा दो, कंप्यूटर बढ़ेगा तो फायदा होगा, रिवैल्यूएशन के क्रेडिट में आएगा। कंप्यूटर डेबिट टू रिवैल्यूएशन, कितना बढ़ाना है, 20 से 25, 5,000 रुपए से बढ़ाना है। 20 से 25, 5,000 रुपए से हमने वैल्यू बढ़ा दी। ठीक है, आगे लिखा है मशीनरी इज टेकन बाय लीना फॉर 80,000 रुपीज। मशीनरी लीना ले गई है, लीना कौन है, लीना पार्टनर है। ठीक है,
लीना ने ले ली है मशीनरी और कितने में ली बच्चों, 80,000 रुपए में। बुक वैल्यू कितने की थी मशीनरी की, 60,000 रुपए की। तो अगर बच्चों लीना ने ये मशीनरी 60 वाली 80 में ली तो 20,000 का फायदा हो गया हमें। तो हम करेंगे लीना कैपिटल अकाउंट डेबिट, लीना का कैपिटल अकाउंट डेबिट कितना 80 टू मशीनरी, मशीनरी कितने वाली थी 60 वाली, टू रिवैल्यूएशन, रिवैल्यूएशन कितना हो गया हमारे पास 20,000। देखो लीना के कैपिटल अकाउंट के डेबिट में आएगा 80,000 रुपीज़ किस नाम से, मशीनरी के नाम से, और रिवैल्यूएशन के क्रेडिट में आ जाएगा ये 20,000 रुपीज़। ठीक है, अच्छा सर डन। आगे क्या लिखा हुआ है, 1/3 ऑफ द मशीनरी इज टेकन बाय रोहित फॉर 30,000। जो 1/3 मशीन है वो रोहित ले गया 30,000 में, और जो बैलेंस है वो 57,600 पे रीवैल्यू हो गया। बुक वैल्यू ऑफ द मशीन इज 72,000, बुक वैल्यू ऑफ द मशीन इज 72,000। इसको बड़े ध्यान से देखेंगे, देखो 72,000 की मशीन है। सबसे पहले इसका जो 1/3 है वो रोहित ले गया 1/3, तो 72,000 का 1/3 कितना बैठेगा, 3234 24,000। 24,000 वाली मशीनरी रोहित ले गया कितने में, 30,000 रुपए में। ये ले गया रोहित, रोहित पार्टनर है, यस। और बाकी जो बची द बैलेंस, जो बैलेंस है वो कितना है, जो बैलेंस है 24, 48, 72 48,000। इसका आज का जो वैल्यू है बुक वैल्यू वो हो चुका है 57,600, 57,600 ये इसकी वैल्यू हो चुकी है। तो सबसे पहले तो बच्चों देखो जो रोहित ले गया उसकी एंट्री कर दे। ठीक है, अगर रोहित ले गया है तो रोहित का कैपिटल अकाउंट डेबिट, रोहित का कैपिटल अकाउंट डेबिट कितने में लेके गया, 30,000 रुपए में, टू मशीनरी, मशीनरी कितने वाला था 24,000 वाला, और फर्म को फायदा कितना होगा, टू रिवैल्यूएशन कितने में लेके गया वो 6,000 रुपए में। ठीक है, पहले तो ये एंट्री हो जाती है जो रोहित ले गया। जो बची हुई मशीनरी आपके पास ही है उसको 48 से 57,600 कर दो, तो मशीनरी का वैल्यू बढ़ेगा, मशीनरी डेबिट, आपको फायदा होगा टू रिवैल्यूएशन। कितना फायदा होगा, 48 वाली मशीन को 57,600 कर दो तो 9,600, 9,600। एक बार वैल्यूज देख लेना बच्चों, बस प्लस माइनस कहीं गलती हो जाए तो उसके लिए माफ़ी, ठीक कर लेना, क्योंकि अभी वीडियोस बनती हैं बड़ी क्विकली, एग्जाम है, बहुत सारी वीडियोस बना रहा हूँ तो कई बार मेरे से भी गलती हो जाती है अमाउंट में, उसको एक बार प्लीज़ देख लेना। ठीक है, चलो सर 1 2 3 4 5 6 7 8, आओ जी अब इस पे आ जाते हैं। ये डन हो गया। आउट ऑफ द अमाउंट ऑफ इंश्योरेंस प्रीमियम विच इज डेबिटेड टू P&L अकाउंट, 5,000 इज कैरी फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट ईयर एज प्रीपेड एक्सपेंसेस। हमने इंश्योरेंस जितना भी दिया है, जो भी P&L में गया है, 5,000 बेटा अगले साल का है, वो आगे लेके जाना है। 5,000 रुपये हमें नेक्स्ट ईयर में लेके जाना है। 5,000 नेक्स्ट ईयर में लेके जाना है तो वो प्रीपेड एक्सपेंस है। प्रीपेड एक्सपेंस लिखने का मतलब है कि हमारा एसेट बढ़ गया, तो उसकी क्या एंट्री बन जाएगी हमारे पास। पहले मैं ये सब हटा दूं क्या, क्लीन कर दूं इसको, आओ पहले इसको क्लीन कर देते हैं फिर उस पर चलते हैं। तो सर एंट्री क्या बनती है, चलो भाई फटाफट से लिख लो। प्रीपेड इंश्योरेंस अब आप लिख रहे हो, एसेट बढ़ रहा है तो आप लिखोगे प्री पेड इंश्योरेंस डेबिट टू रिवैल्यूएशन। ठीक है, कितना 5,000 रुपये। नेक्स्ट क्या लिखा है, एक्सपेंसेस ऑन रिवैल्यूएशन 5,000 पेड बाय लीना। रिवैल्यूएशन के एक्सपेंसेस लीना ने पे करे तो रिवैल्यूएशन के एक्सपेंसेस डेबिट में आते हैं, तो रिवैल्यूएशन डेबिट। अब फर्म पे करता तो टू बैंक था, लीना ने पे कर दिया तो लीनास कैपिटल अकाउंट। कितने के हैं सर, ये भी 5,000 रुपए के ही हैं। बहुत बढ़िया हो गया। लास्ट क्या है देखो, अ डेटर हुज ड्यू ऑफ 14,000 was written off as bad debt last year। एक डेटर जिसके ड्यूज बैड डेट हो गए थे पिछले साल, उसने 10,000 दे दिया फुल सेटलमेंट में, 10,000 रुपये उसने दे दिया, तो बैड डेट्स रिकवर्ड हो गए। तो इसकी 2 एंट्री बनेंगी बच्चों। सबसे पहला बैंक अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स रिकवर्ड। ठीक है, कितना 10,000, और आपका फायदा हो गया तो रिवैल्यूएशन के क्रेडिट में जाएगा, बैड डेट्स रिकवर्ड डेबिट टू रिवैल्यूएशन। ये आ गया बच्चों 10,000 10,000। लो जी जल्दी से इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। डन सर, डन सर, डन सर। अगले सवाल पे चले, चलो भाई।
अब ये आ गया बच्चों हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन। एक्स एंड वाई वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन 3:2। उनका बैलेंस शीट दिया हुआ है और बैलेंस शीट के बाद नया पार्टनर आया है, आपको रीवैल्यूएशन और कैपिटल अकाउंट बनाना है। तो मैं एक काम कर रहा हूँ, मैं रीवैल्यूएशन भी बना रहा हूँ, कैपिटल अकाउंट भी बना रहा हूँ, बैलेंस शीट भी बना रहा हूँ, ताकि आपको प्रैक्टिस रहे। ठीक है, रीवैल्यूएशन अकाउंट भी बना रहे हैं हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी बना देंगे। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, 3 पार्टनर्स हैं हमारे पास, ए, बी और सी। हमारे पास है ए बी सी, ए बी सी। तीसरा हम लोग बनाएंगे यहाँ पे बैलेंस शीट। ठीक है, बैलेंस शीट उसने बोला नहीं है बेटा बनाने के लिए, लेकिन मैं इसलिए बना रहा हूँ ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया रहे कि अगर बैलेंस शीट आ गया तो कैसे बनेगा। ठीक है, चलो भाई, पर्टिकुलर्स अमाउंट, ऑल्दो ज़्यादा बड़े क्वेश्चन आने के चांसेस नहीं है, छोटे छोटे क्वेश्चन ही आएंगे, बट फिर भी हमें तो प्रैक्टिस करनी है ना हर चीज़ की, पूरे साल से मेहनत कर रहे हैं। चलो, सबसे पहला काम क्या होता है सर बड़े क्वेश्चंस में? बड़े क्वेश्चंस में बच्चों सबसे पहला काम है कैपिटल्स लिखना। एक्स और वाई के कैपिटल 1,19,000, 1,12,000, 1,19 और 1,12। तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 1,19,000, 1,12,000। ठीक है, ये XYZ कर लेना बेटा, आदत ABC की ऐसी पड़ गई है, सब जगह ABC लिख दो, XYZ। ठीक है, चलो भाई, 1,19,000, 1,12,000 कैपिटल्स आ गए। रिजर्व जनरल रिजर्व है, बस जनरल रिजर्व के बारे में कुछ लिखा तो नहीं है नीचे? नहीं, कुछ भी मेंशन नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग नॉर्मली बस डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। जनरल रिजर्व के बारे में कुछ भी नहीं है, 14,000 रुपये, तो डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे 3:2 में। 14,000 रुपये का रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा बाय जनरल रिजर्व। 14,000 को 3:2 में, रिजर्व बच्चों ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशो में जाता है, पता है ना? 14,000 इंटू 3/5, 8400 का एक्स को मिलेगा और 5600 का वाई को मिलेगा। लो सर, रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। चलो, क्या कुछ और है हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, कैपिटल में लिखने के लिए? नहीं सर, कोई गुडविल नहीं है राइट ऑफ करने के लिए, बाकी सब एसेट्स और लायबिलिटीज हैं। चलो, आगे क्या लिखा हुआ है? Z is admitted for 1/6 शेयर, Z 1/6 के लिए आया and will bring 56,000 as his share of capital। 56,000 का तो बच्चों वो कैपिटल लेके आया है, but was not able to bring any amount for goodwill। देखो, कुछ भी गुडविल के लिए नहीं ला पाया, तो इसका मतलब बस वो 56,000 रुपए कैपिटल के ही लाया है। बैंक में पैसा कितना था? बैंक में मेरे पास कैश इन हैंड लिखा हुआ है 77,000। ठीक है, 56,000 बस वो कैपिटल लेके आया है, तो मैं यहां पे लिख देता हूं कैश अकाउंट डेबिट, या बैंक से ही कर लो, बैंक अकाउंट डेबिट टू Z का कैपिटल 56,000 रुपीज वो कैपिटल लेके आया। ठीक है बेटा, कितना कैपिटल लेके आया है वो? 56,000। सही है, 56 ही लाया था ना? यस। और आपके पास कैश में था कितना? 77 था ना? कैश में 77 था मेरे पास पहले से। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कैश एंड बैंक कर रहा हूँ। अब मैं इसको 77,000 मेरे पास था, 56,000 वो और ले आया, और इसकी पोस्टिंग कहाँ पे हो जाएगी? यहाँ पे बाय बैंक Z के कैपिटल अकाउंट में 56,000 जो वो ले आया। गुडविल के लिए बेटा वो कुछ भी नहीं ला पाया। गुडविल के लिए अगर कुछ भी नहीं ले पाया तो उसका एंट्री होती है Z का करंट अकाउंट डेबिट टू X टू Y, X का कैपिटल, Y का कैपिटल। गुडविल ऑफ द फर्म कितनी दी हुई है मुझे जल्दी से बता दो सर। गुडविल ऑफ द फर्म हमें दी हुई है अगले वाले पॉइंट में, गुडविल ऑफ द फर्म इज 84,000। Z कितना लाएगा? 84 का 1/6, 84 का 1/6, तो 84 का 1/6, 6,1,6,6,4,24, 14,000 रुपये। सेक्रीफाइसिंग रेशो में, सेक्रीफाइसिंग रेशो बच्चों गिवन नहीं है,
मतलब तो हम नॉर्मली क्या करते हैं, या तो फॉर्मूला लगाते हैं ओल्ड माइनस न्यू, न्यू रेशो नहीं है तो बस ओल्ड रेशो में ही हम लोग इसको कर देंगे। 14,000 को 3:2 में 3/5 8400 5600। यहाँ पे हम लिखेंगे बाय Z का करंट अकाउंट 8400 इसको मिलेगा, 5600 इसको मिलेगा गुडविल का, और जो Z से पैसा लेना है वो हम एसेट्स में लिखते हैं। Z का करंट अकाउंट कितना पैसा लेना है, 14,000 रुपये, ये हमें इससे लेने हैं। ध्यान रखना जब भी पार्टनर नहीं ला पाता तो वो वाली अमाउंट एसेट्स में लिखते हैं, ठीक है। चलो सर ये भी हो गया। नेक्स्ट क्या है, ये हो गया है, ये भी हो गया है। अगला है प्लांट एंड मशीनरी वर फाउंड टू बी अंडर वैल्यूड बाय 14,000। प्लांट एंड मशीनरी अंडर वैल्यूड है 14,000 से, तो बढ़ा देते हैं। प्लांट एंड मशीनरी 70 है, 14 से बढ़ाएंगे तो प्लांट एंड मशीनरी 84 हो जाएगा, और वैल्यू बढ़ेगी तो हमारा प्रॉफिट होगा बाय प्लांट एंड मशीनरी 14,000 यहाँ आ गया, ठीक है जी। और क्या है सर, लैंड एंड बिल्डिंग के बारे में भी कुछ बोल रहा था। बिल्डिंग वॉज टू बी ब्रॉट अप टू 1,09,000। बिल्डिंग को 1,09,000 कर दो, अभी 98 है, बिल्डिंग को कर दो 1,09,000, 1,09,000, अभी 98 था तो 11,000 से बढ़ गया, बढ़ा तो फायदा होगा बच्चों, बाय बिल्डिंग 11,000 रुपये से बढ़ गया। चलो सर ये भी समझ में आ गया, बिल्डिंग बढ़ गया है हमारे पास 11,000 रुपये से, तो ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। ऑल डेटर्स आर गुड, सभी डेटर्स गुड प्रूव हुए हैं। सभी डेटर्स बच्चों अगर गुड हैं तो फिर इस प्रोविजन की जरूरत ही नहीं है, तो हम इस प्रोविजन को हटा देंगे, 7,000 का प्रोविजन हटा देंगे, तो डेटर का वैल्यू कितना आ जाएगा, डेटर था 42 का, तो 42 ही आ जाएगा बस। डेटर 42, 7,000 का प्रोविजन हमने हटा दिया तो हमारा फिर फायदा हो गया, लाइबिलिटी कम हो गई बाय प्रोविजन। 7,000 रुपये का बच्चों हमने प्रोविजन हटा दिया। और क्या दिया हुआ है हमें, नेक्स्ट क्या है हमारे पास, द कैपिटल्स ऑफ एक्स एंड वाई विल बी एडजस्टेड ऑन द बेसिस ऑफ जेड। वेरी इंपॉर्टेंट, कैपिटल एडजस्टमेंट आ गया, एक्स और वाई के कैपिटल को एडजस्ट करना है जेड के बेसिस पे, इसका मतलब नए के बेसिस पे पुराने को एडजस्ट करना है, एंड इट विल बी डन बाय ओपनिंग करंट अकाउंट्स। करंट अकाउंट से करना है। चलो कैपिटल अकाउंट की बात अभी करेंगे बाद में, सबसे पहले हम बाकी सारी चीजें पूरी कर लें, क्योंकि कैपिटल अकाउंट सबसे लास्ट में एडजस्ट करने हैं बाबू। चलो सर डन। रीवैल्यूएशन से प्रॉफिट या लॉस, प्रॉफिट दिखाई दे रहा है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया प्रॉफिट आ रहा है। टू प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन कितना आएगा, 14 और 11 25 एंड 7 इज 32, 32,000 रुपये। 32,000 रुपये को एक्स वाई जेड में डिस्ट्रीब्यूट कर दो, ठीक है, एक्स और वाई में, जेड तो न्यू पार्टनर है, ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशो में 3:2 में, तो कितना कितना आ जाएगा, 32,000 को 3:2 में बांटो जल्दी से, 32,000 को 3/5 19,200 एंड 2/5 12,800। ये हमारे पास प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन आ गया, इसको भी इधर ले आओ, बाय रीवैल्यूएशन 19,200 एंड 12,800। ठीक है बेटा, डन है। अब आपको सिंपली क्या करना है, अब आपको कैपिटल के बैलेंस निकालने हैं। सबसे पहले टू बैलेंस कैरिड डाउन, जोड़ो जरा, 1,19,000 8400 8400 19,200, 1,19,000 8400 8400 19,200 155,000। ठीक है, बी का 1,12,000 प्लस 5,600 प्लस 5,600 प्लस 12,800 1,36,000। ठीक है, और तीसरा तो अभी आया ही है 56,000। कैपिटल एडजस्टमेंट करने के लिए बच्चों हम इसको नीचे ले आएंगे, यहाँ पे लेके आएंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 155,000 136,000
56,000 और जो हम कैपिटल निकालेंगे अभी लेटेस्ट वो यहाँ आएगा टू बैलेंस कैरिड डाउन। फिर हम दोनों को कंपेयर कर देंगे और करंट अकाउंट से लिख देंगे। अब देखो जो कैपिटल निकालनी है हमें पुराने पार्टनर्स की कैपिटल एडजस्ट करनी है नए के बेसिस पे। नया पार्टनर कैपिटल कितनी लेके आया है 56,000, तो हम लिखेंगे Z का कैपिटल इज 56,000, Z का शेयर इज 1/6, तो टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म कितनी होनी चाहिए? टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म शुड बी 56 इंटू 6/1। रेसिप्रोकल करते हैं ना हम लोग, ठीक है। टोटल कैपिटल निकालने के लिए रेसिप्रोकल करते हैं, तो 56,000 इंटू 6/1 इज 336। 3,36,000 होना चाहिए बच्चों, और ये 3,36,000 शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन न्यू रेशो, ठीक है। तो हमें पहले न्यू रेशो कैलकुलेट करना पड़ेगा। चलो भाई फटाफट से, x और y का जो ओल्ड रेशो है वो था 3:2। z आया कितने के लिए 1/6 के लिए। क्वेश्चन साइलेंट हो गया, न्यू रेशो निकालो। कैसे निकलेगा? लेट करो टोटल, लेट टोटल शेयर इज इक्वल टू 1, फिर रिमेनिंग शेयर निकालो। रिमेनिंग शेयर कैसे निकलेगा? 1 माइनस 1/6, कितना बचेगा? 5/6। 5/6 किसके लिए हुआ? ये a और b के लिए, x और y के लिए। उसको इनमें बांट दो, 5/6 इंटू 3/5, 5/6 इंटू 2/5। ठीक हो गया बेटा? तो यहाँ पे अगर देखा जाए c का शेयर कितना था 1/6, 5 से 5 कट कर दो, 5 से 5 कट कर दो, ये आ गया 3/6, ये आ गया 2/6। तो हमारे पास जो नया रेशो आ रहा है एक्स वाई जेड, ये है 3/6, ये है 2/6 और ये था 1/6। 3:2:1 आ रहा है। 336 को बच्चों 3:2:1 में बांट दो। 3,36,000 इंटू 56,000, तो 56,000 तो Z का आ जाएगा। 1,12,000 बच्चों Y का आ जाएगा। 1,68,000 ये X की आएगी, ये Y की कैपिटल, ये Z की कैपिटल। 168 प्लस 1,12,000 प्लस 56,000 विल बी 336। यस, तो ये कैपिटल होनी चाहिए 168, 112, 112 और ये 56,000। ठीक है। अब देखो बच्चों Z के बेसिस पे तो कर ही रहे हैं, तो इसका 56 है, 56 होना चाहिए, इसे तो छोड़ दो। Y का है कितना? Y का है बच्चों 136। ठीक है, होना कितना चाहिए? 1,12,000। तो इसने ज़्यादा पैसा लगाया हुआ है, क्योंकि 1,12,000 होना चाहिए, हो रहा है 136, तो ये निकाल के घर लेके जाएगा। तो हम लिखेंगे करंट अकाउंट, ये पैसा फर्म को देना है इसका, क्योंकि अभी इसने कितने लगाए हुए हैं? 136 लगाए हुए हैं। होने कितने चाहिए? 1,12,000। तो फर्म को 24,000 रुपये इसके देने हैं। फर्म ने बच्चों 24 इसके देने हैं, तो लाइबिलिटी में लिख दो इसको फटाफट से हाथों हाथ। Y का करंट अकाउंट 24,000 देखो। ठीक है, उसके बाद X का चेक करते हैं। X का है कितना? 155। होना कितना चाहिए? 168। तो ये तो पैसा लेके आएगा भाई, क्योंकि इसका होना चाहिए 168, है कितना? 155, तो ये तो लेके आएगा। तो ये फर्म को पैसा मिलेगा, ये लेके आएगा 55, 65, 68, 13,000 रुपये ये लेके आएगा। तो ये आप लिख दो बच्चों एसेट्स में, क्योंकि फर्म को ये पैसा लेना है। तो एसेट्स में लिख देंगे X का करंट अकाउंट कितना पैसा ला रहा है? 13,000 रुपये। ठीक है, बाकी कैपिटल आप एज इट इज लिख दो। X का कैपिटल, Y का कैपिटल, Z का कैपिटल कितना कितना आया? 168, 112 और 56। 168, 112, 56। चलो सर, ये भी लिख दिया। बस फिर अब तुम्हें क्या करना है, जो जो तुमने एसेट्स और लायबिलिटीज नहीं लिखे वो एज इट इज लिख दो। ठीक है, प्लांट एंड मशीनरी लिख दिया, बिल्डिंग लिख दिया, स्टॉक नहीं लिखा। स्टॉक 21, इधर क्रेडिटर 56। स्टॉक 21, क्रेडिटर 56।
स्टॉक 21, क्रेडिटर 56, जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है, बस टोटल कर दो। बैंक या कैश का बैलेंस कितना आ गया? 000, 6 6 12 और 1 13, 3 1 कैरी, 7 5 12 और 1 13, 133। चलो सर जल्दी जल्दी से टोटल करते हैं। 133,000 प्लस 14,000 प्लस 84,000 प्लस 1,09,000 प्लस 42,000 प्लस 13,000 प्लस 21,000, 4,16,000 बेटा इधर आ रहा है। अब इधर अगर सही होगा तो टोटल मैच होना चाहिए। 24,000 प्लस 168,000 प्लस 112,000 प्लस 56,000 प्लस 56,000, 4,16,000 इधर आ रहा है। तो देखो ऐसे बेटा एक बड़ा क्वेश्चन होता है। रीवैल्यूएशन भी आ गया इसके अंदर, गुडविल का भी आ गया इसके अंदर, रिजर्व्स का ट्रीटमेंट भी आ गया इसके अंदर, कैपिटल अकाउंट भी आ गया, कैपिटल एडजस्टमेंट भी आ गया, बैलेंस शीट भी बना दिया। ठीक है, तो ये हो गया जब हमने नए पार्टनर के बेसिस पे पुराने पार्टनर्स को एडजस्ट किया है। ठीक है, आगे चलते हैं अगले सवाल की तरफ। तो चलो यार, अगला सवाल ये है, द फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ ए एंड बी एज एट 31 मार्च 2018 हु शेयर द प्रॉफिट्स इन द रेशियो 2:1। बैलेंस शीट दिया हुआ है, इसके नीचे क्या क्या क्वेश्चंस हैं, इसके नीचे क्या क्या एडजस्टमेंट्स हैं, आप देख सकते हो। क्या क्या दिया हुआ है? दे एडमिटेड सी इनटू द पार्टनरशिप ऑन 1 अप्रैल 2018। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन है बेटा, ओल्ड रेशियो भी गिवन है, न्यू रेशियो भी गिवन है, तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना आसान है। आगे लिखा हुआ है सी ब्रिंग्स इन प्रोपोर्शनेट कैपिटल, कैपिटल एडजस्टमेंट आ गया बेटा जी। सी कैसा कैपिटल लाएगा? प्रोपोर्शनेट कैपिटल लाएगा, यानी कि सी का कैपिटल गिवन नहीं है, बाद में निकाल लेंगे। ठीक है, फिर कुछ एडजस्टमेंट्स दी हुई हैं, क्या क्या बनाना है? रीवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ओपनिंग बैलेंस शीट। चलो भाई शुरू करते हैं। सबसे पहला काम क्या होगा हमारा? सबसे पहला काम होगा रीवैल्यूएशन अकाउंट का फॉर्मेट बनाओ। ये आपका रीवैल्यूएशन अकाउंट का फॉर्मेट हो गया, दिस इज योर रीवैल्यूएशन अकाउंट। फिर आपके पास पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट हम बना लेते हैं। 3 पार्टनर्स हैं हमेशा की तरह, ए बी और तीसरा आ जाएगा सी, ए बी एंड सी। ठीक है, ये हो गया हमारे पास ए बी सी, इधर भी ए बी सी, ये हो गया है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और तीसरी चीज जो आप बनाओगे बच्चों, वो बनाओगे बैलेंस शीट। तीसरी चीज जो आप बनाओगे वो है आपके पास बैलेंस शीट। ये है आपके पास बैलेंस शीट। ठीक है, चलो भाई, लाइबिलिटीज अमाउंट, एसेट्स अमाउंट। चलो जी, सबसे पहला काम क्या है बेटा जी? सबसे पहला काम है कैपिटल्स को ब्रॉट डाउन करना। अभी तक तो भाई प्रैक्टिस हो गई होगी भाई, बैलेंस ब्रॉट डाउन पूरा साल हो गया है करते करते। देखो क्या है हमारे पास, ए और बी का बैलेंस शीट है, कितने कितने थे उनके कैपिटल्स? 40 और 30। बांटने के लिए कुछ है क्या? बांटने के लिए रिजर्व फंड है, इधर कुछ है नहीं है। चलो रिजर्व फंड 12,000 का 2:1 में अभी बांट देते हैं। 40 30, 40,000, 30,000 रिजर्व फंड बांटना है। 12,000 का 2:1 में कितना कितना बटेगा? 12,000 इंटू 2/3, 8,000 और 4,000। लो सर, 12,000 रुपए का बच्चों रिजर्व फंड बट गया। अब सीधा चलेंगे हम एडजस्टमेंट्स पे, स्ट्रेट फॉरवर्ड टू एडजस्टमेंट्स, क्योंकि और डिस्ट्रीब्यूशन वाला कुछ नहीं है। चलो सबसे पहला एडजस्टमेंट, सी विल ब्रिंग 10,000 इन कैश एज हिज शेयर ऑफ गुडविल। सी बच्चों 10,000 रुपए का कैश लेके आया गुडविल के लिए। न्यू रेशो तो गिवन नहीं है ना, नहीं, तो बस ओल्ड ही सैक्रिफाइसिंग रेशो है। 10,000 का कैश लाया गुडविल के लिए, तो क्या एंट्री बनेगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, और प्रीमियम फॉर गुडविल डेबिट टू एज कैपिटल टू बीज कैपिटल। ठीक है जी, 10,000 रुपए का प्रीमियम आया है। 10,000 रुपए का प्रीमियम डिस्ट्रीब्यूट होगा किस रेशो में? 3:2 में। तो 3:2 में इट विल बी 6,000 एंड 4,000। चलो भाई, प्रीमियम को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे जल्दी से हम लोग बाय प्रीमियम फॉर गुडविल। पिछले वाले क्वेश्चन में देखो वो नहीं ला पाया था, तो करंट अकाउंट से लिखा था, यहाँ ले आया है
तो सीधा सीधा वैल्यू आ जाएगी 6000 और 4000। ओके चलो सर, ये तो डन हो गया। कैपिटल प्रोपोर्शनेट लाया है वो बाद में करेंगे, लास्ट में करते हैं। सी ब्रिंग्स इन 10,000 कैश एज ए शेयर ऑफ गुडविल हो गया है। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स इज टू बी रिड्यूस्ड बाय 2000। प्रोविजन को 2000 से कम कर दो। देखो पहले 3600 का था, 3600 का प्रोविजन था, अब बोल रहा है 2000 से कम कर दो, सिर्फ 1600 कर दो। ठीक है भाई, बहुत अच्छी बात है। प्रोविजन कम हो रहा है, लाइबिलिटी कम हो रही है, फायदा हो रहा है। बाय प्रोविजन 2000 से कम कर दो, 2000 से कम कर दो। तो हम यहाँ लिखेंगे डेटर 40,000 माइनस प्रोविजन 1600, तो वैल्यू आ जाएगा बेटा जी 38,400, 38,400 यहाँ पे वैल्यू आ जाएगा। डन हो गया? डन सर, ये भी डन हो गया। चलो आपने डेटर्स वाला एडजस्टमेंट कर दिया है। अगला क्या है? देयर इज एन ओल्ड टाइपराइटर वैल्यूड 2600। एक ओल्ड टाइपराइटर है जिसकी वैल्यू 2600 थी। इट डजंट अपीयर्स इन द बुक्स ऑफ द फर्म, इट इज नाउ टू बी रिकॉर्डेड। वो बुक्स में नहीं था, अब आपको इसको रिकॉर्ड करना है, तो रिकॉर्ड कर लेते हैं। ठीक है, कितने का था टाइपराइटर? 2600 रुपए का, तो अब रिकॉर्ड करेंगे। चलो जी, टाइपराइटर 2600 रुपए। एसेट बढ़ रहा है तो फायदा होगा। बाय टाइपराइटर ये आ जाएगा 2600 रुपये। चलो सर, ये भी डन हो गया बच्चों, दिस इज ऑल्सो डन। इसके बाद क्या है? गुडविल हो गया, प्रोविजन हो गया, टाइपराइटर हो गया। पेटेंट्स आर वैल्यूलेस। पेटेंट आर वैल्यूलेस का मतलब जीरो कर दो इनको। 2000 का पेटेंट है, कोई वैल्यू नहीं है, तो ये जीरो हो जाएगा। नुकसान हो गया हमारा, एसेट कम हो रहा है, तो टू पेटेंट 2000 के 2000 हमने राइट ऑफ कर दिए। बैलेंस शीट में आएगा ही नहीं क्योंकि वैल्यूलेस हो गए हैं, जीरो हो गए हैं। उसके बाद क्या दिया हुआ है? 2% डिस्काउंट इज टू बी रिसीव्ड फ्रॉम क्रेडिटर्स। क्रेडिटर से हमें 2% का डिस्काउंट मिलना है। क्रेडिटर्स कितने के थे? 20,000 के। 20,000 का 2% बच्चों अब डिस्काउंट मिल जाएगा। डिस्काउंट मिल जाएगा तो फायदा हो गया सर, मजा आ गया। क्रेडिटर 20,000 पे 2% कितना आ जाएगा? 20,000 पे 2% विल बी 400 रुपए। तो क्रेडिटर अब जो मेरे हो जाएंगे 20,000 माइनस 400 विल बी 19,600। ठीक है जी, क्रेडिटर्स भी कम हो गए, बस हो गया सारा काम। कैपिटल का एडजस्टमेंट रह गया बस। कैपिटल तो प्रोपोर्शनेट बाद में करेंगे। हाँ जी, चलो सर फटाफट से अब हम लोग काम करना चालू करते हैं। रीवैल्यूएशन से प्रॉफिट या लॉस? प्रॉफिट दिखाई दे रहा है 2000, 4,600, 5,000। 5,000 में से 2000 हटाऊं तो 3,000 रुपए का प्रॉफिट आ गया। टू प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन 3,000, जो ए और बी में 2:1 में, 2:1 ही था ना? यस सर। 2,000 और 1,000 डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। इसको आप इधर ले आओगे बाय रीवैल्यूएशन। कितना कितना ले आओगे? 2,000 और 1,000। चलो जी, कैपिटल के बैलेंस निकालते हैं बच्चों। टू बैलेंस कैरिड डाउन 40 and 8 48, 48 and 6 54, 54 and 2 56। 56,000 रुपये ए का बैलेंस आ रहा है। बी की बात कर लेते हैं 30 and 4 34 and 4 38 and 1 39, 39,000 इसका आ गया। सी का अभी तक पता नहीं चला है, सी का अभी कैलकुलेट करेंगे। आ जाओ सर, कैसे करना है? आ जाओ कैपिटल एडजस्टमेंट। पहले इसको कर लो ब्रॉड डाउन बाय बैलेंस। ब्रॉड डाउन 56,000 ए का है, 39,000 बी का है। ठीक है, अब मुझे बताओ जरा फटाफट से कि हमारे पास नया पार्टनर जो है, जो सी है, वो कितने के लिए आया है? सी को लेके आए हैं, न्यू रेशो गिवन है। ओके 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 ओके, न्यू रेशो गिवन थी सर, हमने तो ध्यान ही नहीं दिया। गुडविल भी हमने कर दी। चलो एक बार चेक कर लेते हैं। ओल्ड रेशो 2:1, न्यू रेशो 3:2:1। Sacrificing ratio is old ratio minus new ratio. Old ratio 2:1, new ratio 3:2:1। तो यहाँ पे LCM में 6 ले लेता हूँ, LCM में 6 ले लेता हूँ। 3 2 4 minus 3 1/6। LCM में यहाँ पे चेंज करूँगा 6 और 6 minus 6, ये तो नील हो गया। इसका मतलब ये है बच्चों, इसका मतलब ये है, देखो इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो गुडविल का शेयर है
वो सारा का सारा किसको मिलेगा, ए को मिलेगा, क्योंकि सेक्रीफाइस तो सिर्फ ए ही कर रहा है, बी तो सेक्रीफाइस ही नहीं कर रहा। देखो बी तो सेक्रीफाइस ही नहीं कर रहा है, बहुत ध्यान से देखने वाली बात है ये, ठीक है। तो अब बी सेक्रीफाइस ही नहीं कर रहा है तो भैया यहाँ बी को तो नहीं मिलेगा ये शेयर। सेक्रीफाइसिंग रेशो हमने निकाली, ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो, तो ये सारा का सारा प्रीमियम सिर्फ और सिर्फ ए को ही मिलेगा, 10,000 रुपये। ओहो, चलो ठीक कर देते हैं सर। अब सही करना तो पड़ेगा, ये यहाँ से सारी चीज़ें चेंज करनी पड़ेंगी। अब एग्ज़ाम डेज में जितना जल्दी होता है करने का उतना ही कभी कभी गड़बड़ हो जाता है। चलो भाई कोई बात नहीं, फिर भी सही समय पे पता चल गया हमें। आओ सर, देखो गलती से इंसान सीखता है, राइट। देखो कितना आ गया, 10,000 रुपये। तभी बोलते हैं यहाँ से भी एक लर्निंग है। लर्निंग क्या है कि क्वेश्चन को पूरा आराम से पढ़ो, क्वेश्चन को पूरा का पूरा आराम से पढ़ो, ध्यान से पढ़ो ताकि गलती ना हो, है ना। 10,000 रुपये पूरा का पूरा एक हो गया बेटा, तो 40 एंड 10 50, 50 एंड 8 58 एंड 2 60, तो यहाँ पे 60 आ जाएगा। यहाँ पे 30 एंड 4 34 एंड 1 35, यहाँ पे 35 आ जाएगा, ठीक है। 60 35 और यहाँ पे भी 60 और 35। चलो सर, ओके। अब देखो बच्चों हमें क्या करना है, किस तरीके से करना है। देखो हमारे पास हमें सी की कैपिटल प्रोपोर्शनेटली निकालनी है, तो सर सी की कैपिटल प्रोपोर्शनेटली निकालने के लिए क्या करें, आप करो लेट टोटल शेयर इज इक्वल टू 1। टोटल शेयर इज इक्वल टू 1। सी का शेयर कितना है सर, सी का शेयर है 1/6, 3:2:1, 1/6। रिमेनिंग शेयर निकालो, किसका, ए और बी का। रिमेनिंग शेयर आएगा बच्चों 1 - 1/6, दैट इज 5/6। ये 5/6 किसका है, 5/6 किसका होता है, ए का और बी का। क्या आपके पास ए और बी की कैपिटल है, हाँ जी सर। 60 और 35, 60,000 प्लस 35,000 इज इक्वल टू 95,000। तो मुझे बताओ बच्चों, ए और बी का कैपिटल का शेयर ये है, ए और बी का ओवरऑल शेयर ये है प्रॉफिट शेयरिंग में, तो यहां से हम टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म निकाल सकते हैं। टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म 95,000 इंटू 6/5, रेसिप्रोकल कर दो। 95,000 इंटू 6/5 कितना आ जाएगा, 95,000 इंटू 6/5 1,14,000। तो हम क्या करेंगे, 1,14,000 माइनस 95, तो जो सी का कैपिटल होना चाहिए वो होना चाहिए 19,000। सी का कैपिटल कितना होना चाहिए बच्चों, 19,000, है ना। देखो हमारे पास 1,14,000 टोटल कैपिटल आया था, तो मैंने कैसे निकाला सी का कैपिटल, सी का कैपिटल कैसे निकाला, 1,14,000 माइनस ए और बी का, हटा दो इसमें से, 19,000 सी का कैपिटल आ जाएगा। ठीक है जी सर, 19,000 सी का कैपिटल आएगा और वो कैश में लेके आया है, वो गिवन था बाय बैंक अकाउंट 19,000 रुपये। ठीक है बेटा जी, डन है। चलो ये भी समझ में आ गया। अब आपको सिंपली क्या करना है, सिंपली इसका बैलेंस निकाल देना है। कितना बैलेंस आएगा जी, 2 बैलेंस कैरिड डाउन, ये आ जाएगा बेटा 60,000, 35,000 एंड 19,000। ठीक है, ये आप बैलेंस शीट में ले जाओ, ये बैलेंस शीट में ले जाओ। कैपिटल्स ए बी सी 60,000, 35,000, 19,000। ठीक हो गया। अब हमें क्या करना है, बैंक बैलेंस निकाल लेते हैं सबसे पहले। बैंक का जो भी बैलेंस होगा प्लस कितना आया, कैपिटल लाया 19,000 प्लस गुडविल कितना लाया, गुडविल लाया 10,000। अब बस मुझे बैंक का बैलेंस देखना है एक बार कितना है,
बैंक का बैलेंस कितना है जी? बैंक का बैलेंस, बैंक का बैलेंस, बैंक का बैलेंस, बैंक का बैलेंस, बैंक का ओवरड्राफ्ट था, नेगेटिव बैलेंस 15,000 का नेगेटिव बैलेंस था बच्चों, तो माइनस का 15,000, तो 19 प्लस 10 29, 29 माइनस 15 इज 14। ठीक है, ये हमारा बैंक का बैलेंस आ गया। और कौन कौन से एसेट्स हैं? हमने डेटर, टाइपराइटर और बैंक की लिखा है अभी तक। तो डेटर, पेटेंट वैल्यूलेस हो गए थे। स्टॉक बिल्डिंग मशीनरी एज इट इज आ जाएगा क्योंकि उस पर कोई एडजस्टमेंट नहीं है। स्टॉक बिल्डिंग मशीनरी 20, 25, 33, 600। स्टॉक बिल्डिंग मशीनरी, स्टॉक बिल्डिंग मशीनरी 20, 25, 33,600। चलो सर, लाइबिलिटी साइड में क्या कुछ बचा है? क्रेडिटर्स और कैपिटल मैं ऑलरेडी लिख चुका हूँ। क्रेडिटर्स और कैपिटल मैंने ऑलरेडी लिख दिए हैं। क्रेडिटर्स हो गए हैं, कैपिटल हो गया, रिजर्व फंड बढ़ गया है, ओवरड्राफ्ट हो गया है, बस खत्म। चलो भाई फटाफट से अब बैलेंसिंग कर दें एक बार। बैलेंसिंग कैसे होगी इस चीज़ की? बैलेंसिंग के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? टोटल लगाओ 38,400 प्लस 2,600 प्लस 14,000 प्लस 20,000 प्लस 25,000 प्लस 33,600। 133,600 तो इधर आ रहा है। अब इधर देखते हैं, 19,600 प्लस 60,000 प्लस 35,000 प्लस 19,000, 1,33,600 इधर आ गया बेटा जी। 1,33,600 इधर आ गया, 1,33,600 इधर आ गया। तो देखो आपको यहाँ से पता चला कि सर किस तरीके से सारी चीज़ें करनी है। और अगर हमने एक लाइन भी ध्यान से नहीं पढ़ी है ना, अगर हमने एक लाइन में भी गड़बड़ करी, जैसे यहाँ पे रेशो वाला पार्ट है ना, मैंने गुडविल ये वाला लाइन नहीं पढ़ा, मैंने गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया डायरेक्टली क्योंकि मुझे लगा न्यू रेशो नहीं है। तो देखो छोटी छोटी गलतियां भी कई बार प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं, इसीलिए क्वेश्चन को बहुत आराम से धीरे धीरे पढ़ना है। एक एक छोटी से छोटी चीज आपके माइंड में क्लियर होनी चाहिए, ताकि अगर आपकी गलती भी हो जाए तो आप फटाफट पकड़ पाओ कि हाँ यार इसको कैसे ठीक करना है। ओके, तो ये हो गया बच्चों हमारे पास एक और बड़ा सवाल। डन है ये क्वेश्चन, इसका भी आप लोग फटाफट से स्क्रीनशॉट एक बार लेके चलो ताकि हम चीज़ों को आगे बढ़ा पाएँ और इसको कंप्लीट कर पाएँ। इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट पूरे एक पेज पे कर दूं मैं। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, ये वाला पार्ट। एंड हम लोगों ने ये करी है कैपिटल एडजस्टमेंट, इसका भी ले लो। अब चलते हैं हम लोग अगले सवाल के ऊपर। अब यहाँ से शुरू हो रहे हैं बेटा हमारे पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फ्रॉम रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर। ठीक है, एडमिशन और रिटायरमेंट में नॉर्मली बड़े क्वेश्चंस में चॉइस आती है, तो इस बार भी होपफुली एडमिशन रिटायरमेंट में चॉइस ही आएगी, तो आप बड़े क्वेश्चन में एक ही कर पाओगे, है ना। ABCD पार्टनरशिप ऑफ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस किस रेशो में? 3:3:2:2। डी रिटायर हुआ और नया रेशो बन गया 3:1। गुडविल ऑफ द फर्म दिया हुआ है 6 लाख रुपए। गुडविल ऑलरेडी अपीयर्स इन द बुक्स एट 450। चलो भाई सबसे पहले तो ऑलरेडी अपीयरिंग गुडविल को कर देते हैं राइट ऑफ। ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशो में, ए इज कैपिटल डेबिट, बी इज कैपिटल डेबिट, सी इज कैपिटल डेबिट, D is capital debit to goodwill, है ना। 450 आ गया बच्चों। अब 450 को 3:3:2:2 में बांट दो। ऑलरेडी अपीयरिंग को आप 3:3:2:2 में बांट दोगे। 450 इंटू 3/10, 1/35, ये भी 1/35। 450 इंटू 2/10, 90। एक बार मैं ऐड कर लूं, 1/35, 1/35, 90, 450। ठीक है जी। द प्रॉफिट्स ऑफ द फर्स्ट ईयर आफ्टर डीज रिटायरमेंट अमाउंटिंग टू 12,000। डी की रिटायरमेंट के बाद जो पहले साल का प्रॉफिट हुआ है वो 12 लाख रुपए का हुआ है, तो डी के जाने के बाद जो प्रॉफिट बटेगा वो ABC में बटेगा। P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू A का कैपिटल, टू B का कैपिटल, टू C का कैपिटल। ठीक है कितना प्रॉफिट? 12 लाख रुपए का। ये जाने के बाद हुआ है बेटा। किस रेशो में बढ़ता है? न्यू रेशो में, 3:2:1 में।
तो 6 लाख, 4 लाख, 2 लाख। चलो सर, ये प्रॉफिट बांट दिया बेटा डी के जाने के बाद, तो एप्रोप्रिएशन से बढ़ता है। ये गुडविल राइट ऑफ कर दिया। अब बचा गुडविल का एक्चुअल ट्रीटमेंट। रिटायरमेंट में गुडविल का क्या ट्रीटमेंट होता है सोचो, गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग, है ना। तो हम लोग सबसे पहले गेनिंग रेशो निकालेंगे। गेनिंग रेशो निकलेगा सर न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो, ए बी सी डी। न्यू रेशो कितना है ए बी सी का, 3/6, 2/6, 1/6, माइनस ओल्ड रेशो 3/10, 3/10, 2/10, 2/10। बताओ सर एलसीएम। एलसीएम आ रहा है बच्चों हमारे पास यहाँ पे 30 आ जाएगा। 30, 30, 30, इसमें एलसीएम की जरूरत नहीं है, फिर भी देख लेंगे। चलो 6, 5, 5, 3, 15 माइनस 3, 3, 9, 6, 5, 5, 2, 10 माइनस 3, 3, 9, 6, 5, 5 माइनस 6। इसको भी 30 कर लो। 2/10 को 30 करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 3 से मल्टीप्लाई, 6/30 हो जाएगा। ये तो हमारे पास पहले इसका जो न्यू रेशो है वो 0 है, ठीक है, इसका न्यू रेशो 0 है बच्चों, और ओल्ड रेशो ये था, तो ये तो सेक्रीफाइस ही करेगा, ये तो सेक्रीफाइस कर रहा है। 5 माइनस 6 माइनस का 1/30, ये भी सेक्रीफाइस कर रहा है। देखो पुराना 6 था, नया 5 है, इसका पुराना 9 था, नया 10 है, ये गेन कर गया 1/30 का गेन, और ये 6/30 का गेन। तो देखो दो पार्टनर्स गेन कर रहे हैं, दो पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहे हैं। एंट्री कर दो गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग। तो ए का कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी का कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सी का कैपिटल अकाउंट टू डी का कैपिटल अकाउंट। ठीक है बच्चों, गुडविल है कितने का, गुडविल 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 ऑफ द फर्म इज 6 लाख। चलो जी 6 लाख का 6/30, 0 से 0 खत्म करो, 3, 2, 0, 0, 0, 0, ठीक है। 6 × 2 12, 1,20,000 तो यहाँ आ जाएगा। और कौन था 6/30, 1,20,000 यहाँ आ जाएगा, और बाकी कौन है 1/30, तो बस यहाँ 6 की जगह 1 आ जाएगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा 20,000, ये भी आ जाएगा 20,000। लो सर, ये एंट्रीज बनती हैं बच्चों हमारे पास। ए का कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी का कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सी टू डी, गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग, ये गुडविल की एंट्री है, ये गुडविल राइट ऑफ करने की एंट्री है, ये हमारे पास प्रॉफिट्स को डिस्ट्रीब्यूट करने की एंट्री है डी के जाने के बाद। लो सर, इसका भी स्क्रीनशॉट, फिर आगे चलते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या दिया है बेटा जी, देखो LMN आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस 2 to 3। 31 मार्च पे उनका बैलेंस शीट दिया हुआ है। लैंड बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर, इन्वेस्टमेंट, स्टॉक, डेटर बैंक, डेफर्ड एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर, राइट ऑफ होगा। क्रेडिटर्स, बैंक ओवरड्राफ्ट, अच्छा जी ठीक है। उसके बाद लॉन्ग टर्म डेट्स, कुछ लोन वोन होंगे। कैपिटल दिया हुआ है, एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड दिया हुआ है। एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड बच्चों डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता, कुछ बच्चे डिस्ट्रीब्यूट कराते हैं इसको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, नहीं, एम्प्लॉइज का पैसा है ये। 31 मार्च पे एम रिटायर हुआ, ठीक है, और रिमेनिंग पार्टनर्स ने डिसाइड करा कि हम बिजनेस चलाएंगे। एसेट्स और लायबिलिटीज को रीवैल्यू करना है इस तरीके से, रीवैल्यूएशन की कुछ एडजस्टमेंट्स हैं, ओके। गुडविल का वैल्यू दिया हुआ है। टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म शुड बी 32 लाख। अब देखो इसने बताया कैपिटल एडजस्टमेंट आ गया, चलो इसको भी देखते हैं। गेन ऑन रीवैल्यूएशन इज 1,05,000, क्या बात है, गेन ऑन रीवैल्यूएशन दे दिया, तो रीवैल्यूएशन की तो ज्यादा चिंता ही नहीं है, गेन ऑन रीवैल्यूएशन दिया हुआ है मुझे। प्रिपेयर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट ऑफ द फर्म आफ्टर एम का रिटायरमेंट। मुझे सिर्फ कैपिटल अकाउंट बनाना है और बैलेंस शीट बनाना है, ठीक है भाई, ओके। आओ जी, हमें सिर्फ और सिर्फ क्या बनाना है, हमें एक तो बनाना है कैपिटल अकाउंट, LM और N, LM और N, LMN पर्टिकुलर्स, LM और N, और एक हमें बैलेंस शीट बनाना है, वो भी बना देंगे अभी। रीवैल्यूएशन की हमें जरूरत नहीं है क्योंकि उसने कहा ही नहीं है बनाने के लिए, ठीक है। सबसे पहले हम यहाँ पे ले आएंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, LM और N के तीनों के बैलेंसेस। चलो सर, तीनों के बैलेंसेस कितने कितने हैं, 625, 4 लाख और 525।
625, 4 लाख और 525, ये हो गया L, M एंड N। सर कुछ डिस्ट्रीब्यूट करने वाला, देखो इधर कुछ डिस्ट्रीब्यूट करने वाला है क्या? नहीं, उधर है, ये है देखो डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर 70,000 ओल्ड रेशो में, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर 223, तो 20,000, 20,000, 30,000 इसी रेशो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब देखो मुझे क्वेश्चन में क्लियरली गिवन था गेन ऑन रीवैल्यूएशन, तो गेन ऑन रीवैल्यूएशन को बांट लेता हूँ यहाँ पे सीधा। कितना गेन ऑन रीवैल्यूएशन था? 1,05,000। गेन ऑन रीवैल्यूएशन 1,05,000, 1,05,000 ओल्ड रेशो में ही, ओल्ड रेशो कितना है? 223, तो 223 में ही 1,05,000 इंटू 2/7, 30,000, फिर 30,000, फिर 45,000। ठीक है, ये मैंने रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट और लॉस बांट दिया। और क्या था हमारे पास? अब सर रिवैल्यूएशन नहीं बनाना, लेकिन हमें तब भी ध्यान से देखने तो पड़ेंगे एडजस्टमेंट्स बैलेंस शीट में डालने के लिए। ठीक है, अब देखो क्या लिखा हुआ है। लैंड एंड बिल्डिंग टू बी एप्रिशिएटेड बाय 240, लैंड बिल्डिंग 240 से बढ़ा दो। ठीक है, लैंड बिल्डिंग था कितने का? 5 लाख, 240 से बढ़ा देंगे तो 7,40,000 का हो जाएगा। मशीनरी डेप्रिशिएट करना है, मशीनरी सर हमें डेप्रिशिएट करना है। कितना डेप्रिशिएट करना है? मशीनरी की वैल्यू दिख रही है 250, कितना डेप्रिशिएट करना है? 10% से, तो 250 का 10% 25,000 कट जाएगा, तो 225 बचेगा। ठीक है जी, लैंड एंड बिल्डिंग आ गया, मशीनरी आ गया, इसके बाद क्या है? लैंड एंड बिल्डिंग डन, मशीनरी डन। 50% ऑफ द इन्वेस्टमेंट्स वर टेकन बाय द रिटायरिंग पार्टनर एट द बुक वैल्यू। इन्वेस्टमेंट्स 50% रिटायरिंग पार्टनर ले गया है। ठीक है, एम रिटायर हो रहा है 50%, तो 50,000 की वो ले गया, 50,000 आपके पास बचेंगी। 50,000 की वो ले गया, 50,000 आपके पास बचेंगी, और 50,000 आप एम से पैसा काटोगे इसका, कि भैया आप 50,000 की इन्वेस्टमेंट लेके गए हो, तो ये आपसे पैसा कटेगा। ठीक है जी, और क्या लिखा है? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स हमें बनाना है डेटर पे 5%। ठीक है, डेटर कितना है? डेटर है 2 लाख, तो 2 लाख का 5% प्रोविजन बना देते हैं। डेटर है 2 लाख माइनस प्रोविजन 10,000, 190 बच्चों वैल्यू आ जाएगा। प्रोविजन बना दिया हमने 5% का। और क्या दिया है? डेटर का काम भी कर दिया हमने, प्रोविजन हो गया। स्टॉक टू बी वैल्यूड एट मार्केट प्राइस विच इज 1 लाख लेस देन द बुक वैल्यू। स्टॉक 1 लाख कम कर दो, तो 4 लाख से 1 लाख कम करें तो 3 लाख का स्टॉक हो जाएगा। स्टॉक हो गया सर 3 लाख का। ये सब कुछ रीवैल्यूएशन में जाता बेटा, लेकिन फिलहाल रीवैल्यूएशन बनाना ही नहीं है, तो सिर्फ बैलेंस शीट में इसका इम्पैक्ट आ रहा है। और क्या है जी? गुडविल ऑफ द फर्म इज 5,60,000। L and N decided to share future profits and losses in 2:3। अब ओल्ड रेशो कितना था? ओल्ड रेशो था 2:3, 2:3। हाँ जी, L, M and N मैं यहीं पे लिख लेता हूँ। LMN गेनिंग रेशो इज न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो, L, M and N। ये जा रहा है, तो जो न्यू रेशो है LN की न्यू रेशो इज 2:3, 2/5, 3/5। देख रहे हो मैं कितना स्लोली कर रहा हूँ अब। 2:3, और जो पुराना रेशो था वो था 2:3, 2/7, 2/7, 3/7। ठीक है जी, LCM 35 ही कर लेता हूँ भैया। चलो जी, 7 2 14, 5 2 10, 4/30 का गेन। ये तो ऑफ कोर्स
7 इंटू 5 35, 2 इंटू 5 10, 10/35 का सेक्रीफाइस, और यहाँ पे 7 3 21, 5 3 15, 6/35 का गेन। तो जो गेन हो रहा है इनको एलन को, वो 4:6 का गेन हो रहा है। 4:6 को हम 2:3 भी बोल सकते हैं। इसका मतलब जो गेनिंग रेशो है वो 2:3 ही है। ठीक है। गुडविल ऑफ द फर्म कितना है? 5,60,000। 5,60,000 बच्चों गुडविल ऑफ द फर्म है। हम लोग करते हैं गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग। गेन कौन कर रहा है? दोनों पार्टनर्स गेन कर रहे हैं, तो हम एंट्री करेंगे एल डेबिट एन डेबिट, कैपिटल लिख देना, टू एम। ठीक हो गया। एल डेबिट एन डेबिट टू एम। कितना कितना? 5,60,000 का सबसे पहले जो रिटायरिंग पार्टनर है वो तो अपना हिस्सा लेके जाएगा 2/7, 7 इंटू 8 56, 80,000 इंटू 2 1,60,000। 1,60,000 तो बच्चों एम लेके जाएगा अपना हिस्सा। ठीक है। और एल एन बांटेंगे इसको 2:3 में। 1,60 को 2:3 में बांट दो। 1,60,000 इंटू 2/5 64,000, और 96 64 96 160। ले लो स्क्रीनशॉट जल्दी से। 64 96 160। $64 96 160। एल का कैपिटल डेबिट, एन का कैपिटल डेबिट, 2M का कैपिटल। पोस्टिंग कर दें बच्चों इसकी। देखो एल के डेबिट में 64, एन के डेबिट में 96, किसके नाम से? एम। एम में बाय एल एंड बाय एन। 64 96। लो सर, गुडविल का भी ट्रीटमेंट हो गया। बस आई गेस अब और कुछ बचना नहीं चाहिए। गुडविल हो गया। टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म अभी देख लेंगे हम। गेन ऑन रिवैल्यूएशन डन हो गया जी, परफेक्ट है। अब देखो बच्चा, द क्वेश्चन इज साइलेंट रिगार्डिंग द ट्रीटमेंट ऑफ सेटलमेंट ऑफ रिटायरिंग पार्टनर। क्या करा जाए सर? क्वेश्चन साइलेंट है। जब भी क्वेश्चन साइलेंट होता है बच्चों, तो जो रिटायरिंग पार्टनर होता है उसके अमाउंट को क्या करते हो आप? उसका अमाउंट हम लोन में ट्रांसफर कर देते हैं, है ना। तो रिटायरिंग पार्टनर है एम। देखते हैं इधर आता भी है या नहीं आता है। 5,25,000 प्लस 45,000, $570 में से 30,000 और 96,000 हटा दो, तो 444 तो एन का बैलेंस आ रहा है। ठीक है। जो एम है उसका क्या करना है सर? 4 लाख का ओपनिंग बैलेंस था इसका, प्लस 30,000 प्लस 64,000 प्लस 96,000, 590 में से बेटा ये सब हटा दो। 590 में से इसके 50 और 20 70 हटने हैं। 5,20,000। इसका 5,20,000 क्वेश्चन साइलेंट है, तो हम इसके बस लोन अकाउंट में डाल देंगे। एम का लोन अकाउंट, क्वेश्चन साइलेंट था, लाइबिलिटी साइड में लिखेंगे एम का लोन 5,20,000। ठीक है। और क्या दिया हुआ है सर? एल का 6 25 और 30, 6 55 माइनस 6 55 माइनस 84, 571। ये देखो ये इसका कैपिटल आ रहा है बेटा 571। अब सर हमें कैपिटल एडजस्टमेंट करना है बस, तो इसको नीचे ले आओ। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। एल का कितना आया? 571। फिलहाल इसका कैपिटल 571 है। और एन का कितना आया? 444,000। 4,44,000 इसका कैपिटल है। अब देखो क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ था, क्वेश्चन को पढ़ेंगे बहुत ध्यान से।
क्वेश्चन में लिखा था बेटा द टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म विल बी 32 लाख, टोटल कैपिटल 32 लाख होगा, विच विल बी इन द प्रोपोर्शन ऑफ प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ एल एन की प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, एल एन की प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 2:3। तो 32 लाख को 2:3 में अगर आप बांटो, 32 लाख को 2:3 में, तो कितना कितना आ जाएगा, 32 लाख इंटू 2/5, 12,80,000 तो एल का होना चाहिए, और 19,20,000 एन का होना चाहिए। इसका मतलब इनके जो कैपिटल्स हैं, टू बैलेंस कैरिड डाउन, वो होना चाहिए 12,80,000 इसका लेके आएगा भैया पैसा बहुत सारा, 19,20,000 इसका, ये भी पैसा लेके आएगा बहुत सारा। एक बार चेक कर लूँ, 32 लाख ही है ना, यस 32 लाख ही है, ठीक है जी। अब पैसा इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा इन्हें, तो हम लोग सिंपली क्या करेंगे, बस इंट्रोड्यूस करेंगे कैपिटल बाय बैंक। इसके पास है कितना 571, होना कितना चाहिए 12,80,000, तो ये कितना पैसा लेके आएगा 571 माइनस 12,80,000, 7,09,000 तो बेटा ये लेके आएगा, 7,09,000 तो ये लेके आएगा। इसके पास कितना है 4,44,000, होना कितना चाहिए 19,20,000, 4,44,000 माइनस 19,20,000, 14,76,000 ये लेके आएगा। देखो ये पैसा बच्चों इनको इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा, ये पैसा ये लोग इंट्रोड्यूस करेंगे। तो यहाँ पे टोटल कितना होगा 1280, यहाँ पे टोटल होगा 1920, कैपिटल प्रोपोर्शनेट कर दिया हमने, यहाँ पे भी 1280, यहाँ पे भी 1920। अब आप जब कैपिटल्स लिखोगे यहाँ पे एल की और एन की, तो वो लिखोगे 1280 और 1920, ठीक है। ये जो पैसा ये इंट्रोड्यूस करेंगे ये बैंक में आप प्लस करोगे। बैंक बैलेंस कितना था बेटा जी, बैंक बैलेंस सर, बैंक बैलेंस इनका 20,000 रुपये था, और यहाँ पे एक बैंक ओवरड्राफ्ट भी है। बैंक ओवरड्राफ्ट को नहीं छेड़ते, इसको यहीं रहने देते हैं। बैंक 20,000 रुपये का है, बस उसमें प्लस कर दो। बैंक इनके पास 20,000 का पहले से था, 20,000 में 7,09,000 एक जुड़ेंगे जो एल लेके आएगा, 1476 एक जुड़ेंगे जो एन लेके आएगा। तो कितना हो जाएगा ये 22,05,000 रुपए का बैंक बैलेंस हो जाएगा बच्चों हमारे पास, ठीक है। तो 22,05,000 का यहाँ पे बैंक बैलेंस हो जाएगा। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, सिंपली जो एसेट्स और लायबिलिटीज हमने डिस्टर्ब नहीं करे हैं वो एज इट इज लिख दो, सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी। लैंड बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर, इन्वेस्टमेंट, ये तो सब लिख चुके हैं मेरे ख्याल। लैंड बिल्डिंग, मशीनरी, इन्वेस्टमेंट, फर्नीचर नहीं लिखा, फर्नीचर, इन्वेस्टमेंट, डेटर, स्टॉक, बैंक। स्टॉक, डेटर, बैंक, ठीक है। फर्नीचर था 350 का, इधर क्रेडिटर 80, ओवरड्राफ्ट 22, 350, क्रेडिटर 80, ओवरड्राफ्ट 22, और क्या बचा, ईपीएफ था क्या इसके अंदर, क्रेडिटर हो गया, ओवरड्राफ्ट हो गया, क्रेडिटर हो गया, ओवरड्राफ्ट हो गया, लॉन्ग टर्म डेट है और ईपीएफ है 2,38,000, 2,38,000। लॉन्ग टर्म डेट और ईपीएफ, एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड। लगाओ जी टोटल 7,40,000 प्लस 2,25,000 प्लस 50,000 प्लस 1,90,000 प्लस
3 लाख प्लस 22,05,000 प्लस 3,50,000, 40,60,000 रुपये का एसेट्स हैं इसके पास। 5,20,000, 12,80,000, 19,20,000, 80,000, 22,000, 38,000 और 2 लाख। ठीक है जी, 40,60,000। लो सर, दिस इज हाउ हम रिटायरमेंट का एक कैपिटल एडजस्टमेंट वाला कंप्लीट क्वेश्चन कर चुके हैं। इसके बाद चलते हैं अगले सवाल पे। ये आ गया बेटा जी हमारे पास एक और क्वेश्चन। PQRR पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन 3:2:1। बैलेंस शीट दिया हुआ है, बैलेंस शीट में P&L अकाउंट है डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, और इधर कुछ नहीं है। आगे क्या है देखो, क्यू रिटायर्ड ऑन द अबव मेंशन डेट ऑन द फॉलोइंग टर्म्स। बिल्डिंग को अप्रिशिएट करना है, प्रोविजन बनाना है, गुडविल दिया हुआ है, उसके बाद 2,800 हमें क्यू को इमीडिएटली पे करने हैं। ठीक है, रिमेनिंग पार्टनर्स डिसाइडेड कैपिटल एडजस्टमेंट। न्यू रेशो गिवन नहीं है, तो न्यू रेशो हम लोग अल्टीमेटली पुरानी के बेसिस पे ही निकाल लेंगे। ठीक है, करना क्या क्या है, रीवैल्यूएशन अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, दो ही अकाउंट बनाने हैं। एक बनाना है बच्चों रीवैल्यूएशन अकाउंट और एक बनाना है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। आओ जी, ये रीवैल्यूएशन अकाउंट हो गया, रीवैल्यूएशन अकाउंट, और एक हमें बनाना है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। PQR, PQR, particulars, particulars, चलो लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन। सबसे पहला काम बच्चों, कैपिटल को जल्दी से ब्रॉट डाउन करेंगे। कितना कितना कैपिटल है PQR का, 15, 10, 10, बांटने के लिए P&L है 1200, 3:1 में 15, 10, 10। ओके, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 15, 10, 10, बांटने के लिए हमारे पास P&L का बैलेंस है 1200 रुपये का बैलेंस था आई गेस। P&L का बैलेंस है सर 1200 रुपये। 1200 को 3:1 में 1200 को अगर बांटना हो 600, 400, 200। चलो सर, ये हो गया हमारे पास। इधर से हमने P&L बांट दिया, इधर से भी कैपिटल का हम काम कर चुके हैं। और क्या दिया हुआ है, Q retired on the above mentioned date on the following terms. बिल्डिंग टू बी एप्रिशिएटेड बाय 7,000। बिल्डिंग को 7,000 से बढ़ाना है। चलो भाई, बिल्डिंग को 7,000 से बढ़ाना है, बढ़ा देते हैं। बिल्डिंग बढ़ेगा तो फायदा होगा। बाय बिल्डिंग 7,000 रुपये से बच्चों बिल्डिंग बढ़ा दी। उसके बाद और क्या दिया हुआ है, बिल्डिंग का काम हमने कर लिया। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स इज टू बी मेड एट 5% ऑन डेटर। 5% डेटर पे प्रोविजन बनाना है। 8,000 का 5% विल बी 400। 400 का प्रोविजन बनेगा तो नुकसान होगा। टू प्रोविजन 400 का बच्चों हमने प्रोविजन बना दिया। उसके बाद क्या है देखो, उसके बाद है हमारे पास गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट 18,000। गुडविल ऑफ द फर्म 18,000 है। हमें एडजस्टमेंट करनी है रेजिंग एंड राइटिंग ऑफ से। ठीक है, गुडविल ऑफ द फर्म 18,000 है। P रेशो Q रेशो R जो है 3:2:1 है। Q चला गया है तो ऑफ कोर्स P रेशो R इज 3:1। ऐसे ही होता है जब कुछ भी मेंशन नहीं होता रिटायरमेंट में। आपको रेजिंग एंड राइटिंग ऑफ से करनी है, तो सबसे पहले रेज कर दो ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशो में टू P टू Q टू R। फिर राइट ऑफ कर दो P डेबिट R डेबिट टू गुडविल न्यू पार्टनर्स न्यू रेशो में। तो 18,000 को जब आप 3:1 में करोगे तो 6,3, 339, 326, 313 ये हो गया। एंड 18,000 को ही जब आप 3:1 में करोगे तो कितना बैठ जाएगा, 18,000 इंटू
3/4 13,500 4500। लो सर, ये हमने गुडविल बच्चों पहले रेज कर दी ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशो में, फिर राइट ऑफ कर दी न्यू पार्टनर्स न्यू रेशो में। इसकी पोस्टिंग भी कर दे PQR के क्रेडिट में बाय गुडविल। कितना आ जाएगा? 9,000, 6,000, 3,000 और इधर टू गुडविल। P के डेबिट में 13,500, R के डेबिट में 4,500। चलो सर डन, सही है जी। बिल्डिंग का काम हो गया, प्रोविजन का काम हो गया, गुडविल का काम हो गया। 2800 वाज टू बी पेड टू क्यू इमीडिएटली। ये सेटलमेंट की बात हो रही है कि 2800 उसको इमीडिएटली देना है, बाकी उसके कैपिटल अकाउंट में डालना है। इसको बाद में देखेंगे। आगे क्या लिखा हुआ है? रिमेनिंग पार्टनर डिसाइडेड टू मेंटेन इक्वल कैपिटल बैलेंसेस बाय ओपनिंग करंट अकाउंट। ये भी कैपिटल अकाउंट, कैपिटल एडजस्टमेंट है। सॉर्ट हो गया सर सारा का सारा क्वेश्चन। चलो भाई फटाफट से यहाँ से चेक कर लो। रीवैल्यूएशन से प्रॉफिट आ रहा है, टू प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन 7,000 माइनस 400 इज 6,600। इसको PQR 3 to 1 में बांटोगे तो 3,300, 2,200 एंड 1,100। आई गेस यही आना चाहिए, 6,600 यही आ जाएगा। ठीक है, इसको ले आओ आप जल्दी से बाय रीवैल्यूएशन 3,300, 2,200 और 1,100। ठीक है, अब रिटायरिंग पार्टनर का कुछ इसने इमीडिएटली पे करने को बोला था, बाकी लोन में डालते हैं। तो टू बैंक जो हम इमीडिएटली पे कर रहे हैं, कितना पे करना है इमीडिएटली? देखो जरा क्या दिया हुआ है। 2,800 वॉज टू बी पेड टू क्यू इमीडिएटली, और कैश में हमारे पास 4,700 है। ठीक है, दे देंगे आराम से, 2,800 दे देंगे और बाकी इज टू बी ट्रांसफर टू हिज लोन अकाउंट। तो 2,800 तो इसको अभी पे कर दो टू बैंक। 2,800 रुपये हम इसको अभी पे कर देंगे, बाकी हम इसके लोन में डाल देंगे। क्यू का लोन कितना आ जाएगा? आओ फटाफट से सबसे पहले क्यू का ही हिसाब किताब कर लेते हैं। कैलकुलेटर के लिए फ़ोन भी मम्मी का लेके आया हूँ मैं, मेरे वाले फ़ोन का बैटरी चला गया। 10,000 रुपये का कैपिटल लगाया था इसने, 6,000 रुपये गुडविल के हिसाब का एडजस्टमेंट है, प्लस 2,200 रुपये, तो ये आ गया 18,200 रुपये। 18,200 में से बच्चों ये माइनस कर दो, -400 माइनस 2,800, 15,000 रुपये बचे जो इसके हम लोन में ट्रांसफ़र करेंगे। ठीक है, 15,000 हम क्यू के लोन में ट्रांसफ़र कर देंगे। ओके, बाकी का बैलेंस निकालो। टू बैलेंस कैरिड डाउन, पी का और आर का बैलेंस निकाल दो। चलो सर, पी का और आर का क्या बैलेंस आएगा? सबसे पहले पी का निकाल लेते हैं। 15,000 प्लस 9,000 प्लस 3,300, 27,300। 27,300 में से ये सब हटा दो, -600 माइनस 13,500, 27,300 में से 600 और 13,500, 13,200 रुपये। 13,200 रुपये बेटा यहाँ पे आ गए। और आर का बैलेंस कितना आएगा? 10,000 प्लस 3,000 प्लस 1,100, 14,100। 14,100 में से माइनस कर दो 4,500 माइनस 200, ये बैलेंस आ रहा है 9,400। ठीक है, तो 27,300 ये हो गया, 18,200 ये हो गया, 14,100 ये हो गया। सही है बेटा। अब हमें क्या करना है? हमें सिंपली पहले बैलेंसेस को नीचे लेके जाएंगे, ब्रॉट डाउन करेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। 13,200 और 9,400, 13,200 और 9,400। ठीक है, अब देखो 13,200 और 9,400 कैपिटल का बैलेंस हुआ कितना, मतलब टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म कितना हुआ? टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म हो गया 13,200 प्लस 9,400, 600, 9 और 3 12, 22,600 रुपये आ गए बेटा टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म। अब क्वेश्चन ने क्या बोला था? क्वेश्चन ने बोला द रिमेनिंग पार्टनर डिसाइडेड टू मेंटेन इक्वल कैपिटल बैलेंसेस। इक्वल करेंगे हम लोग हिसाब किताब। ठीक है जी, इक्वल कर लो। तो 22,600 को अगर आप 11
11,300 और 11,300 कर देते हो तो इक्वल हो जाते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब टू बैलेंस कैरिड डाउन 11,300 इसका होना चाहिए, 11,300 इसका बैलेंस होना चाहिए। तो देखो बच्चों इसका कितना है 13,200, होना कितना चाहिए 11,300, तो ये तो करेगा विड्रॉ, करंट अकाउंट से करना है क्वेश्चन ने बोला है। और इसका है कितना 9,400, होना कितना चाहिए 11,300, तो ये करेगा इंट्रोड्यूस, ये करेगा इंट्रोड्यूस। तो सर कितना इंट्रोड्यूस करेगा बेटा, देखो अगर बैलेंस शीट में जाना होता ना तो ये इंट्रोड्यूस कर रहा है ना तो ये एसेट में जाता, ये विड्रॉ करेगा तो ये लाइबिलिटी में जाएगा, ठीक है। 9,400 माइनस 11,300, 1,900 रुपये तो बेटा ये इंट्रोड्यूस करेगा। और इसकी बात करूँ तो 13,200 माइनस 11,300, 1,900 रुपये ये विड्रॉ करेगा, ठीक है। तो देखो कैपिटल भी एडजस्ट हो गए हमारे, यहाँ पे टोटल लगा लेना 13,200, 11,300, 13,200, 11,300, ये हमारा एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल भी इसमें हो गया। देखो लो बच्चों स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से फटाफट से, फिर अगले सवाल पे चलते हैं। चलो सर डन है जी ये, आओ सर अगला सवाल क्या है हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है बेटा, देखो निर्मला, दिविशा, सारा वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशो 3:4:3। द बुक्स वर क्लोज ऑन 31st March एवरी ईयर। सारा डाइड ऑन 1st Feb 2022। अब देखो जरा बुक्स की क्लोजिंग कब होती है 31 मार्च पे, ठीक है। और जो सारा की डेथ हुई है वो हुई है 1st Feb 2022। इसका मतलब सारा ने ऑलमोस्ट पूरा का पूरा साल काट दिया है ना, पूरा का पूरा साल उसने, अगर 1 अप्रैल 2022 पे ईयर शुरू होगा, 31 मार्च 2022 पे ख़त्म होना था, 2023 पे ख़त्म होना था, अच्छा 2022 में डेथ हुई है, ठीक है 22 में डेथ हुई है, तो 1 अप्रैल 21 को शुरू हुआ, 31 मार्च 22 को ख़त्म होना था, उसकी डेथ हुई 1st Feb पे। तो बस उसने फेब और मार्च 2 महीने बिजनेस में नहीं बैठ पाई वो, बाकी 10 महीने तो वो बिजनेस में आई है, अप्रैल से लेके जनवरी एंड तक तो उसने बिजनेस करा है। तो हम जो भी चीजें प्रोवाइड करेंगे सारा को, वो 10 महीने की प्रोवाइड करेंगे उसके एग्जीक्यूटर को। एज पर द पार्टनरशिप डीड, साराज एग्जीक्यूटर आर एंटाइटल्ड टू हर शेयर ऑफ प्रॉफिट टिल द डेट ऑफ द डेथ ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स। देखो बच्चों प्रॉफिट उसको देना है ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स पे कैलकुलेट करके, ठीक है ओके। सेल्स फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021, लास्ट ईयर की सेल, प्रीवियस ईयर की जो सेल है वो 10 लाख है, ठीक है। प्रॉफिट फॉर द सेम ईयर वाज 1,20,000, प्रीवियस ईयर का जो प्रॉफिट है वो है 1,20,000, ठीक है सही है जी, परफेक्ट है। आगे क्या लिखा हुआ है, अच्छा पिछले साल का अगर मुझे मार्जिन निकालना हो, मुझे अगर प्रीवियस ईयर का नेट प्रॉफिट रेशियो निकालना हो तो मैं कैसे निकालूंगा, प्रॉफिट अपॉन सेल्स इनटू 100। प्रॉफिट है 1,20, सेल है 10 लाख, इनटू 100, तो मेरे पास जो वैल्यू आएगी वो 12% आ जाएगी। पिछले साल का जो हमारा मार्जिन आ गया वो 12% का आ गया, ठीक है। अब आगे देखो क्या लिखा हुआ है, आगे लिखा हुआ है सेल्स शोज अ पॉजिटिव ट्रेंड ऑफ 20%। सेल में 20% का पॉजिटिव ट्रेंड, इसका मतलब सेल बढ़ती है 20% से, तो करंट ईयर की जो सेल हो जाएगी, पूरे साल की करंट ईयर की जो सेल हो जाएगी वो 20% से बढ़ रही है। तो अगर पिछले साल 10 लाख थी, 10 लाख का 20% बढ़ेगा, 2 लाख बढ़ेगा, तो इस साल की सेल होगी 12 लाख। एवरेज बेसिस पे इस साल की सेल कितनी हो गई 12 लाख रुपए। एंड द परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट अर्निंग, जो परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट अर्निंग है वो 2% से कम हो रही है, ठीक है। इसका मतलब जो करंट ईयर का प्रॉफिट होगा वो है 12% माइनस 2%, 10%। जो करंट ईयर का प्रॉफिट आएगा बच्चों वो कितना आएगा 10%। बहुत ध्यान से समझना, पहले पिछले साल का मैंने डेटा निकाल लिया, फिर इसने बोला कि सेल 20% से बढ़ रही है तो हमने सेल 20% से बढ़ा दी। इसने बोला मार्जिन कम हो रहा है प्रॉफिट का, वो हमने मार्जिन कम कर दिया। तो इसका मतलब जो आपके पास करंट ईयर का प्रॉफिट आएगा वो प्रॉफिट आएगा 12 लाख पे 10%, 1,20,000। दिस इज फॉर फुल ईयर, दिस इज फॉर
फुल ईयर। हमें किसका प्रॉफिट निकालना है, आपको बोल रहा है जर्नलाइज करके दिखाओ विद द वर्किंग नोट्स। रेशो चेंज नहीं हुआ ना, बहुत अच्छे। तो हमें निकालना पड़ेगा सारा का प्रॉफिट, सारास प्रॉफिट। सारा का जो प्रॉफिट आएगा बच्चों, देखो 1,20,000 पूरे साल का है। सबसे पहले तो मुझे 10 महीने का चाहिए क्योंकि उसने 10 महीने ही काम करा है, मल्टीप्लाइड बाय उसका शेयर। निर्मला, दिविशा एंड सारा, 3 पार्टनर से 3/10। तो देखो कितना आ जाएगा, 3 × 4, 4 3, 10 से 10, 30,000 रुपये का बेटा सारा का प्रॉफिट बैठ रहा है। कितना बैठ रहा है उसका प्रॉफिट, 30,000 रुपये। मैं एक बार वेरीफाई भी कर लेता हूँ, कई बार गलती हो जाती है। क्या था हमारे पास वैल्यू, 1,20,000 इंटू 10/12 इंटू 3/10। यस, 30,000 रुपये का बच्चों उसका प्रॉफिट बैठ रहा है। प्रॉफिट बांटने की एंट्री क्या होगी, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू साराज कैपिटल अकाउंट। P&L सस्पेंस टू साराज कैपिटल कितना, 30,000 30,000। लो बेटा जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अगर रेशो चेंज हो जाता है तो हम गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग करते हैं, रेशो चेंज नहीं होता तो P&L सस्पेंस टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। लो जल्दी से स्क्रीनशॉट। अब शुरू करते हैं बेटा जी, आखिरी सवाल डेथ में से एक बड़ा क्वेश्चन करते हैं। क्या लिखा है, संदीप, महीप एंड अमनदीप वर पार्टनर्स इन अ फर्म इन द रेशो ऑफ 2:2:1। फर्म की बुक्स क्लोज होती हैं 31 मार्च एवरी ईयर। 30 जून 2010 पे महीप डाइड। 30 जून, तो इसका मतलब जितना भी काम करोगे आप अप्रैल मई जून 3 महीने का करने वाले हो, ठीक है। द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स दैट ऑन द डेथ ऑफ अ पार्टनर हिज एग्जीक्यूटर्स विल बी एंटाइटल्ड टू। उसके एग्जीक्यूटर को क्या क्या देना है। अच्छा जी, चलो चेक कर लो पहले उसके एग्जीक्यूटर को क्या क्या देना है। महीप्स एग्जीक्यूटर विल गेट, क्या क्या मिलेगा उसको। सबसे पहले तो बैलेंस इन हिज कैपिटल अकाउंट जो कि 1,15,000 है। 1,15,000 की तो बच्चों कैपिटल मिलेगी। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टिल डेट जो उसने कैलकुलेट करके दिया हुआ है 5,000। सपोज बच्चों तुम्हें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना होता तो ध्यान रखना उसने 3 ही महीने काम किया है, तो कैपिटल इंटू रेट इंटू 3/12। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे हमेशा टाइम पीरियड लगेगा, ओके। उसके बाद हिज शेयर इन द प्रॉफिट ऑफ द फर्म टिल द डेट ऑफ हिज डेथ अमाउंटेड टू 20,000। 20,000 रुपये उसका प्रॉफिट का शेयर बैठ रहा है, ठीक है, वो भी निकाल के दे दिया। प्रॉफिट निकालने के 2 तरीके होते हैं, टर्नओवर बेसिस और टाइम बेसिस, दोनों आने चाहिए, ठीक है। हिज शेयर इन द गुडविल ऑफ द फर्म, गुडविल ऑफ द फर्म में उसका हिस्सा, गुडविल ऑफ द फर्म 1,50,000 है। अब देखो बच्चों कुछ बच्चे इसमें भी टाइम पीरियड निकाल आते हैं, नालायको नहीं। गुडविल तो यार कोई गुडविल 3 महीने की या 6 महीने की थोड़ी होती है, गुडविल तो उसने लाइफ टाइम फर्म के लिए काम किया है, तो गुडविल में तो वो बस अपना शेयर लेके जाएगा, इस पर टाइम पीरियड मत लगा देना। 1.5 लाख में महीप का शेयर, महीप का शेयर कितना है, 1,50,000 इंटू 2/2 है ना, 2/5, 5 इंटू 3, 30,000 इंटू 2, 60,000 प्लस 60,000, ठीक है। लोन टू महीप अमाउंटेड टू 20,000। फर्म ने महीप को 20,000 का लोन दिया हुआ था, वो माइनस कर लो क्योंकि अब उसकी डेथ हो गई है तो पैसा तो काट लेगी ना फर्म 20,000 रुपये, ये माइनस कर लो बस, ठीक है जी। अमाउंट बताओ कितना आएगा, 1,15 प्लस 5 1,20, 1,20 प्लस 20 1,40, 1,40 और 60 2 लाख, 2 लाख माइनस 20 इज 180, 1,80,000 बेटा उसका अमाउंट बैठ गया। सबसे पहले तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो क्योंकि मुझे दिख गया है अमाउंट कितना ट्रांसफर होगा महीप एग्जीक्यूटर अकाउंट में, ये निकालना है और फिर एग्जीक्यूटर अकाउंट बनाना भी है, तो मुझे नए पेज पे जाना पड़ेगा, नए पे जाऊंगा तो ये सब हट जाएगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, 180 उसका अमाउंट निकल आया, ठीक है। चलो कब डेथ हुई उसकी, 30 जून 2020। अब ध्यान से समझना, 30 जून 2020 में उसकी डेथ हुई है। देखो 30 जून 2020 में उसकी डेथ हुई, जिसमें कि उसको 1,80,000 रुपीज हमें देने हैं, ओके। अब आगे देखते हैं क्या है। आगे लिखा हुआ है, इट वॉज एग्रीड दैट द अमाउंट विल बी पेड टू हिज एग्जीक्यूटर इन 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स, 3 इक्वल किस्तों में, ठीक है, विद इंटरेस्ट प्लस इंटरेस्ट 10%। पहली इंस्टॉलमेंट कब दोगे, 30 जून 2021 में। हो गया काम सर, 3 किस्तें देनी है, पहली, दूसरी, तीसरी, ठीक है। पहली किस्त देंगे 30 जून 21 में,
दूसरी किस्त देंगे 30 जून 22 में, तीसरी किस्त देंगे 30 जून 23 में, और 3 बराबर बराबर किस्तें। तो 180 में से पहली किस्त 60,000 की कटेगी। यहाँ कितना लोन बच जाएगा, एक 20 का, क्योंकि 180 में से 60 दे दिया तो एक 20 बचा, है ना। फिर अगली किस्त 60,000 की होगी, क्योंकि एक 80 की 3 बराबर बराबर किस्तें बनानी है ना। एक 20 में से 60 दे दिया तो कितना बचा, 60,000 बचा। और तीसरी किस्त भी 60,000 रुपये की होगी, ये भी आपने यहाँ पे दे दिया तो प्रिंसिपल अमाउंट 0, यहाँ पे लोन सेटल हो जाएगा। ठीक है, अब आपको ब्याज भी देना है इसके साथ साथ 10%। तो बच्चों ब्याज हमेशा आउटस्टैंडिंग बैलेंस पे निकलता है। सबसे पहले तो 180 था, तो 180 पे पूरे साल का 18,000 यहाँ पे इंटरेस्ट बैठेगा। उसके बाद 180 में से 60 दे दिया तो एक 20 बचा, इस पे ब्याज 12,000 बैठेगा। ठीक है, फिर एक 20 में से 60 दे दिया तो 60,000 आउटस्टैंडिंग बचा, इस पे ब्याज 6,000 बैठेगा। तो ये हमें इंटरेस्ट पे करना है। ओके, प्रॉब्लम बस इतनी सी है कि बीच में ईयर एंड भी आएगा। 30 जून 21 से पहले यहाँ पे 31 मार्च 21 पे ईयर एंड होगा, फिर यहाँ पे 31 मार्च 22 पे ईयर एंड होगा, फिर यहाँ पे 31 मार्च 23 पे ईयर एंड होगा। ये ईयर एंड बड़े ध्यान से देखने वाली चीज़ है बेटा, ये ना गड़बड़ करे बस हमें। चलो ये हमने टेबल बना लिया। सबसे पहले आपको ये बनाना आना चाहिए, देखो। ठीक है बेटा, एक 80 की 3 बराबर बराबर किस्तें बनाई, 60,000 60,000 60,000। इंटरेस्ट कैसे निकाला, पहला 180 पे, फिर 60 पे कर दिया तो 120 बचा, तो इस पे 12,000, फिर 120 में से 60 पे कर दिया, 60 बचा तो इस पे 6,000। ठीक हो गया बेटा। अब हमें क्या करना है, सिंपली एग्जीक्यूटर अकाउंट बनाना है। सर कैसे बनता है, आओ तुम्हें सिखा देता हूँ मैं। ये बहुत ध्यान से देख लेना, अगर तुमने देख लिया तो तुम्हें कोई प्रॉब्लम आने नहीं वाली एग्जीक्यूटर अकाउंट में। एग्जीक्यूटर अकाउंट बच्चे कई बार, अभी मैंने इंस्टाग्राम पे पूछा था अपने क्वेश्चन में कि बताओ भाई क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं, जो सबसे कॉमन प्रॉब्लम्स होंगी उस पर मैं वीडियो बनाऊंगा। उसमें एग्जीक्यूटर अकाउंट की लाइन लगी हुई थी। लो सर, डेट, पर्टिकुलर्स अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर्स अमाउंट। बच्चों जो डेथ में एग्जीक्यूटर अकाउंट है और रिटायरमेंट में लोन अकाउंट है, दोनों सेम ही तरीके से बनते हैं। तो तुमने बस एक ही सीखना है, इन दोनों को अलग अलग मत समझना, बस नाम अलग अलग है, तरीका सेम है। ठीक है, रिश्ता वही है, सोच नहीं है बस। चलो सबसे पहले सर इस 180 को 30 जून 2020 को इधर लेके आना। 2020 जून 30 बाय कहाँ से आएगा, ये महीप के कैपिटल अकाउंट में से आएगा। बाय महीप्स कैपिटल अकाउंट कितना पैसा, 1,80,000। ठीक है बच्चों, यहाँ तक का काम हो गया। इधर आपको बैलेंस ब्रॉट डाउन करना है। देखो कैपिटल में इस साइड आता है, इसमें इधर आ गया। चलो अब क्या करेंगे हम, सर हम यहाँ से चले 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 यहाँ के रुकना पड़ा। सर क्यों रुकना पड़ा, ईयर एंड हो गया बच्चों। क्या हो गया, ईयर एंड हो गया। अब देखो बेटा, हमने यहाँ से यहाँ तक पूरे साल में 18,000 का ब्याज देना है। ठीक है, बट द थिंग इज कि यहाँ पे ईयर एंड हो गया तो इसके पहले का आपको इधर लिखना पड़ेगा, बाकी बचा हुआ यहाँ लिखना पड़ेगा। तो सर जून से मार्च तक महीने कितने बैठते हैं, 9 मंथ्स। तो आप क्या करोगे, 18,000 में 9 मंथ्स का अलग कर लोगे। ठीक है, कैसे करेंगे सर हम इसको अलग अलग कैसे करें, 3 3 9 3 4 12। ठीक है, उसके बाद यहाँ से आप चलो 4 4 16 4 5 4500 इंटू 3 13,500 यहाँ आ जाएगा, अलग कर लो। 13,500 अलग हो गया 18,000 में से। 3 महीने का यहाँ पे आ जाएगा, क्योंकि मार्च से जून तक 3 ही महीने बैठेंगे। 14,500 15,500 16,500 17,500 4,500 यहाँ आ जाएगा। 4,500 बच्चों यहाँ आ जाएगा। तो देखो हमारे पास 9 मंथ्स का अलग कर लिया हमने, 3 मंथ्स का अलग कर लिया। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले 2021 मार्च 31 बाय इंटरेस्ट, हम इंटरेस्ट ड्यू करेंगे बेटा। सर ड्यू क्यों करना पड़ रहा है, देखो ईयर एंड हो गया है, इस साल का ब्याज है तो इस साल की बुक्स में लिखना पड़ेगा, है ना। लेकिन ये अलग बात है कि पूरा इस साल का नहीं है, तो जितना भी है 18,000 पे 9/12, ठीक है, वो आ जाएगा आपके पास। कितना आया हमारे पास, 13,500 रुपये। तो
13,500 रुपये का बेटा ये इंटरेस्ट आ गया, ईयर एंड हो गया, पहला साल खत्म हो गया 2021 मार्च 31 टू बैलेंस कैरिड डाउन। कितना बैलेंस आ रहा है 180 और 13,500 193,500 193,500 ये आपका बैलेंस आ गया। इसको करो ब्रॉड डाउन 2021 अप्रैल 1 बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन 193,500। चलो नया साल शुरू हो गया, ध्यान से समझते चलना, स्टेप्स को फॉलो करते चलना। नया साल शुरू हो गया, अब हम यहाँ से चले 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 यहाँ के रुकना पड़ा। क्यों सर? पेमेंट का डेट आ गया, पेमेंट का डेट आ गया। तो अब देखो जून 30 पे जो बचा हुआ इंटरेस्ट है पहले वो लिखो, बाय इंटरेस्ट। सर 18,000 पूरे साल का हमने कैलकुलेट किया था, 3 महीने का बचा हुआ इंटरेस्ट था, है ना। 313 3 4 12 4 × 4 16 4 5 20 4500 रुपये, 4,500 का बेटा ये इंटरेस्ट आ गया आपका जो बचा हुआ था। अब आप पेमेंट करो 2021 जून 30 डेबिट साइड से पे होता है टू बैंक अकाउंट। सर कितनी पेमेंट करेंगे बाबू? 60,000 रुपये की किस्त थी प्लस 60,000 की किस्त थी प्लस कितना इंटरेस्ट कितना था 18,000, तो 78,000 हम लोग यहाँ पे करेंगे। ठीक है, ये हमने पे कर दिया। चलो सर ठीक है, ये हमने पेमेंट कर दी। अब हम फिर यहाँ से चले 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 यहाँ के रुकना पड़ा। सर क्यों रुकना पड़ा? ईयर एंड हो गया। ईयर एंड में सर फिर से इस पूरे साल का यहाँ से यहाँ तक का इंटरेस्ट 12,000 है, तो 9 महीने का फिर अलग करना पड़ेगा, 3 महीने का फिर अलग करना पड़ेगा। तो चलो भाई लिखो जल्दी से 2022 मार्च 31 बाय इंटरेस्ट। अब देखो कितना है 12,000 पूरे साल का है, तो 9 महीने का कितना बैठेगा 9,000 9,000 बैठ जाएगा बच्चों 9 महीने का। और अब आप यहाँ पे निकाल दोगे बैलेंस 2022 मार्च 31 टू बैलेंस कैरिड डाउन। सर बैलेंस कितना आएगा? बैलेंस आना चाहिए 6 और 6 12 129। देखते हैं बैलेंस कितना आएगा। कैलकुलेटर कहाँ है भाई? 193,500 प्लस 4,500 प्लस 9,000, इधर तो आ गया 2,07,000। 2,07,000 में से 78 हटा दो, 129 देखो 129 आ गया। सर आपको कैसे पता लगा था पहले से ही कि ये 129 आएगा? बेटा देखो किस्तें 2 पेंडिंग है, एक किस्त दी है हमने अभी 60,000 की, तो 2 तो किस्त पेंडिंग है 120 की, और 9 का ब्याज हमने लिखा था, तो 129 ही आना था। ठीक है, चलो इसको अब ब्रॉड डाउन करते हैं। 2022 अप्रैल 1 बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन करो 1,29,000। ठीक है, अब देखो फिर से टेबल से आगे चलेंगे। चलो सर कहाँ तक का काम हो चुका है? सर यहाँ तक का काम हो गया ईयर एंड तक का। अब चले 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 यहाँ रुकना पड़ा। क्यों रुकना पड़ा? पेमेंट का डेट आ गया 30 जून 2022। पहले 3 महीने का ब्याज लिख लेंगे। 2022 में ही जून 30 पे बाय इंटरेस्ट 12,000 पे बचा हुआ 3 महीने का 3,000, ये आ गया 3,000। देखो अब देखो इसमें इंटरेस्ट पूरा हो गया ना, 9 और 3 12 है ना। अब आप क्या करोगे 2022 जून 30 पे पेमेंट करोगे टू बैंक अकाउंट। 60,000 की किस्त है, 12,000 का ब्याज है, 72,000 रुपीज़ आप पे कर दोगे। ठीक है बेटा, अब क्या होगा सर? फिर से लास्ट ईयर का काम बचा है। ठीक है, चलो अब यहाँ से यहाँ तक कितना ब्याज है? 6,000। 9 महीने अलग 3 महीने अलग। अब हम यहाँ से चले चले ईयर एंड आ गया 31 मार्च 23 ईयर एंड। 2023 मार्च 31 इंटरेस्ट ड्यू करना पड़ेगा बेटा इस साल का। इंटरेस्ट कितना सर? 6,000 पूरे साल का है, 9/12 कितना आ जाएगा? 4,500, 4,500 इस साल का ब्याज बचा। सर बैलेंस कितना आएगा?
टू बैलेंस कैरिड डाउन, बैलेंस आएगा बच्चों 60,000 और 4,500, 64,500 का बैलेंस आएगा 2023 मार्च 31। अब बस बच्चों हमें लास्ट किस्त है जो हमें पे करनी है। सर इसका टोटल लगा लो यार, 129 और 3 कितना होता है 132, 136,500, 136,500। ठीक है, बस अब इसको ब्रॉट डाउन करो 2023 अप्रैल 1 बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना 64,500। अब तुम्हें पता है कि 60,000 इसमें प्रिंसिपल है, 4,500 का ब्याज है। फाइनल जून 30 पे लिखेंगे बाय इंटरेस्ट 6,000 इंटू 3/12 कितना आ जाएगा 1,500। ये आपका टोटल आ गया 66,000 और आप इसको पे कर दोगे आपकी फाइनल किस्त 66,000 टू बैंक अकाउंट। सर इसमें क्या क्या था, 60,000 रुपीज़ का बेटा प्रिंसिपल, 6,000 रुपये का इंटरेस्ट। ठीक है, 2023 जून 30 और ये आपका एग्जीक्यूटर अकाउंट सेटल हो गया, कोई बैलेंस नहीं बचा। देखो इस तरीके से बच्चों हम इसको शो करते हैं। स्टेप्स याद रखना, बस इधर पहले टोटल अमाउंट उतारना है, इंटरेस्ट ड्यू करना है, इधर से पे करते रहना है। ईयर एंड हो जाए तो बैलेंस निकाल देना है बीच में। लो सर इसकी जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। और ये टेबल अगर तुमने सही बना लिया ना, ये तुम लोग को बनाना आ गया तो सारा का सारा काम बहुत आसानी से हो जाएगा। ठीक है, तो ये थे बच्चों हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फ्रॉम रिटायरमेंट, एडमिशन एंड डेथ। लगभग सारी चीज़ें कवर करने की कोशिश करी है मैंने। इसके साथ साथ आप अपनी बुक खोल के कुछ और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस कर सकते हो। डिसोल्यूशन का रिवीजन मैं आपको ऑलरेडी करा चुका हूँ। कल बहुत इंपॉर्टेंट 4 वीडियोस रहेंगी। सबसे पहले हम सुबह 10 बजे डिसोल्यूशन के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे, फिर हम 12 बजे, 5 बजे, 7 बजे MCQs करेंगे, 9 बजे प्रेजेंटेशन टिप्स करेंगे हमेशा की तरह, और कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो मुझे बच्चे अगर बताएंगे तो मैं बीच बीच में कराता रहूँगा। ठीक है, थैंक यू सो वेरी मच गाइज। इट वॉज अ वेरी लॉन्ग डे टुडे बट यू ऑल मेड इट, तो बहुत बढ़िया, कॉन्ग्रेचुलेशंस। खूब मेहनत करना, अभी सोना मत। कल की रात तुम्हें रेस्ट करना है क्योंकि परसों एग्जाम है। आज की रात तुम एक्स्ट्रा एफर्ट डाल सकते हो, तो कोशिश करो कि आज रात खूब मन लगा के पढ़ो, जितना हो सकता है लेट नाइट पढ़ो, जब तक बिल्कुल माइंड फ्रीज ना हो जाए तब तक पढ़ो, और कल सुबह टाइम से उठ के फिर पढ़ना शुरू करना। ऑलराइट, थैंक यू सो मच गाइज फॉर ज्वाइनिंग इन। आई एम गोना सी यू ऑल सुपर सून। टिल देन सी या, टेक केयर, बाय बाय।